नमस्कार, आपका स्वागत है राजस्थान ज्योग्राफी के अगले टॉपिक में, जिसका नाम है राजस्थान में परिवहन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन राजस्थान। ओके, तो नॉर्मली परिवहन जो है हम दो अलग अलग जगह पढ़ते हैं, भारत में भी आता है और ये अभी राजस्थान की ज्योग्राफी है तो राजस्थान के पर्सपेक्टिव में ही देखेंगे ज़्यादातर चीज़ों को। फिर भी कुछ एक चीज़ जो इंडिया लेवल की होती है उन्हें पढ़ना ज़रूरी होता है, उन्हें भी कंप्लीट यहाँ कर लेंगे। ओके, तो शुरुआत जो हम करेंगे इसमें सबसे पहले ही समझेंगे परिवहन क्या होता है, उसके बाद में परिवहन की आवश्यकता क्या है, बाकी आप खुद जानते होंगे। परिवहन किसी व्यक्ति को, किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, आप अगर कहीं दूसरे शहर में जाके शिफ्ट होना चाहते हैं तो परिवहन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आप किसी भी काम से दूसरे स्थान पर जाना चाह रहे हैं तो परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आवश्यकता क्यों पड़ी? सीधी सी बात है, समय की बचत होती है, टाइम सेव होता है, क्योंकि अगर आप पैदल पैदल जाओगे तो पैदल पैदल जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरा, आपकी बहुत सारी मेहनत बचती है। ठीक है, जैसे कि मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया था, उसके साथ में ही परिवहन की शुरुआत हो गई थी। उससे पहले तो मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था, और फिर मनुष्य ने जानवरों को अपना पालतू बनाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद में समय की बचत हो गई और मनुष्य को मेहनत कम करनी पड़ रही है, क्योंकि पहले जितना भी सामान होता था वो अपनी पीठ पर लाद कर ले जाना पड़ता था। बट जब जानवरों को उसने अपना साथ में लिया और उनके साथ साथ में पहिए का आविष्कार हुआ, तो उसके बाद में जो समय की बचत होने लग गई और मेहनत भी कम करने पड़े। सड़क परिवहन से पहले हम देखते हैं परिवहन के प्रकार। परिवहन के प्रकार हम नॉर्मली 3 भागों के हिसाब से देखते हैं। या तो हम स्थल पे चल सकते हैं, या जल के अंदर चल सकते हैं, या वायु के अंदर चल सकते हैं। 3 ही भाग होते हैं। स्थल में आप या तो सड़क बना लो, या रेल लाइन बना लो, या एक और आता है आज के टाइम पे पाइपलाइन बना करके। ठीक है, पाइपलाइन बना करके भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, परिवहन किया जाता है। जैसे कि आज के टाइम पे जैसे ऑयल वगैरह होता है, उसका पाइपलाइन बना के पेट्रोलियम का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, जल परिवहन में नॉर्मली अपने नदियों के द्वारा नाव बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे, या अपने महासागरों में, इस तरीके से। अब अपने राजस्थान में ना नदियों का परिवहन है, जल परिवहन है, ना महासागरों का, तो ये राजस्थान में पढ़ना ही नहीं होता है। वायु परिवहन में या तो आपके यहाँ पे देसी हवाई अड्डे होंगे, मतलब देसी हवाई अड्डे मतलब इंडिया के अंदर ही जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले, यानी अंतर्देशीय। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, भारत से बाहर भी वो अपना जो है यात्रियों को ले जाने की सुविधा देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय। तो इस तरीके से होंगे। अगर हम सड़क परिवहन की बात करेंगे तो सड़क परिवहन के प्रकार में हम नॉर्मली 5 प्रकार देख लेंगे। एक्सप्रेस वे देख लेंगे, नेशनल हाईवे देख लेंगे। अब ये क्या है ये हम थोड़ी देर में समझ लेंगे। स्टेट हाईवे देख लेंगे, मुख्य जिला सड़कें देख लेंगे, ग्रामीण सड़कें देख लेंगे। ओके, फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम क्या है, अटल बिहारी जी सरकार के समय पे शुरू हुआ था, तो क्या है। साथ में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, ईस्ट वेस्ट यानी पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है, नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है। ये सब मैप के थ्रू हम देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, क्योंकि मैप में मैं इन्हें दिखाऊंगा। राजस्थान के अंदर जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उन सब की एक लिस्ट 31 मार्च 2018 को जारी की गई थी, और वो सेम टू सेम लिस्ट मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, तो उसमें मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। वो जो लिस्ट है फैक्ट गवर्नमेंट के द्वारा डाटा जारी किया गया वो यहाँ पे है। प्रमुख सड़क निर्माण संस्थाएं राजस्थान में सड़क निर्माण के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उसके बाद में रेल परिवहन, फिर जयपुर मेट्रो, वायु परिवहन, और लास्ट में फैक्ट्स। तो इस तरीके से अपना ये जो लेक्चर रहने वाला है राजस्थान में परिवहन। ओके, बाकी नॉर्मली 1 या 2 सवाल किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बाकी मैंने इसे क्या है कि बहुत बड़ा बना दिया है, एक्चुअली में ज़्यादा पेजेज कवर हो गए। फिर भी आपके लिए बेटर से बेटर तरीके से, आसान से आसान तरीके से मैं इसे समझाऊंगा। क्या होता है परिवहन? किसी व्यक्ति को या सामान को या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की प्रक्रिया, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। ओके, परिवहन के प्रकार क्या, कितने प्रकार के हैं? नॉर्मली स्थल परिवहन हो सकता है,
या वायु परिवहन हो सकता है या जल परिवहन होता है। स्थल परिवहन में सड़क हो सकता है, रेल हो सकती है, पाइपलाइन हो सकती है। 3 भाग हैं स्थल परिवहन के, सड़क, रेल, पाइपलाइन। वायु परिवहन में घरेलू वायु सेवा यानी भारत के ही अन्य शहरों की अंदर तक अपनी सेवाएं देने दें, और एक होती है अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा। ओके, जैसे कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यहाँ से बाहर भी, विदेश में भी जो है वायु सेवा प्रदान की जाती है। जल में आंतरिक जल परिवहन, जो कि नॉर्मली नदियों के द्वारा किया जाता है, एक नदी से किसी एक छोटे शहर से और अपने इंडिया के अंदर ही दूसरे शहर में। और एक होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महासागरीय परिवहन, जो कि सर्वाधिक मालवाहक के रूप में होता है और सर्वाधिक व्यापार भी इसी के द्वारा किया जाता है 2 देशों के बीच में। ओके, तो ये हमारे राजस्थान में नहीं है, ये भी हमारे राजस्थान में नहीं है। ओके, घरेलू वायु सेवा और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा ये दोनों हैं। सड़क परिवहन राजस्थान में है और रेल परिवहन राजस्थान में। पाइपलाइन का अपना राजस्थान में पढ़ना नहीं है हमें। ओके, ठीक है, तो राजस्थान में अपनी सड़क, रेल और वायु ये तीनों देखनी है हमें। राजस्थान में एक विभाग होता है पीडब्ल्यूडी विभाग, जो राजस्थान सरकार के अंदर आता है और सड़क निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो अपनी पूरा एक संस्थाएं देखेंगे, उसमें क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, सड़क परिवहन को अब हम नॉर्मली 5 भागों में बांट लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। सबसे बड़े लेवल पे एक्सप्रेसवे होते हैं, उसके बाद में हम राष्ट्रीय राजमार्ग में बांटते हैं सड़क परिवहन को, उसके बाद में राज्य राजमार्ग में बांटते हैं, फिर मुख्य जिला सड़क, अन्य सड़क में अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। देखो, इनकी जो लंबाई के जो डाटा है ना, ये जो लंबाई के डाटा हैं, ये थोड़े से कंट्रोवर्शियल रहते हैं और एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। पूछे क्यों नहीं जाते हैं नॉर्मली? क्योंकि सड़कों का निर्माण चलता रहता है, हर साल में कुछ ना कुछ सड़क में निर्माण होते रहते हैं, तो वो चेंज हो जाते हैं। तो फैक्ट जो है कम्प्लीटली इस तरीके से नहीं पूछे जाने चाहिए। बस ऐसे पूछा जा सकता है कि 31 मार्च 2018 के अनुसार राजस्थान में कुल कितनी सड़कें हैं, कुल लंबाई कितनी है, तो 2,36,572 किलोमीटर। ठीक है, तो राजस्थान में कुल सड़क परिवहन जो है वो 2,36,572 किलोमीटर। अब एक एक करके समझते हैं कि इनमें से ग्रामीण सड़कें क्या होती हैं, मुख्य जिला सड़कें क्या होती हैं, एक्सप्रेस क्या। सब शुरुआत पहले करते हैं ग्रामीण सड़कों से। एक गांव और ये दूसरा गांव, बी गांव, ठीक है, इन 2 गांवों को जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो हो रही हैं ग्रामीण सड़कें। ओके, और एक ही गांव के अंदर पूरे गांव को जोड़ने के लिए गांव के अंदर अलग अलग जो सड़कें होती हैं वो भी ग्रामीण सड़कों का हिस्सा होती हैं। तो ग्रामीण सड़कें ये राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में, क्योंकि बहुत सारे गांव हैं तो सर्वाधिक मात्रा में ये ग्रामीण सड़कें हैं। ओके, अन्य जिला सड़कें, अब ये गांव से गांव कनेक्ट हो गए। देखो, बाकी आपको पता ही होगा क्रोनोलॉजी। सबसे पहले गांव आते हैं, गांव के बाद में अपना पोस्ट ऑफिस आता है नॉर्मली। ओके, फिर तहसील आता है, तहसील के बाद में जिला आते हैं, जिला के बाद में राज्य आता है और उसके बाद में देश आता है। तो इससे अगर आप क्लियरली समझना चाहें तो यहाँ से समझ लीजिए, 2 गांवों को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कें होती हैं। अन्य जिला सड़कें, गांव को तहसील से जोड़ने वाली, ठीक है, एक तहसील को दूसरी तहसील से जोड़ने वाली, ये कौन सी हो जाती हैं, अन्य जिला सड़कें। ओके, गांव को जिले से जोड़ने वाली, तहसील को जिले से जोड़ने वाली और जिले को जिले से जोड़ने वाली, ये सड़कें कैसी हो जाती है, ये हो जाती हैं अपनी मुख्य जिला सड़कें। ओके, जिले को जिले से जोड़ेंगी, जिले को गांव से, जिले को तहसील से जोड़ेंगी, ये क्या हो जाएंगी, अपनी मुख्य जिला सड़कें। राज्य राजमार्ग में क्या होगा, एक ही राज्य राजमार्ग के अंदर 4-5 जिले भी आ जाएंगे। ओके, जिला सड़कें एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ती है हाईएस्ट, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन राज्य राजमार्ग में क्या होगा, एक जिले से दूसरे जिले, तीसरे जिले, चौथे जिले को पार करते हुए राज्य राजमार्ग बनेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग ये 2 या 3 राज्यों के बीच में से होकर निकलते हैं नॉर्मली। हो सकता है छोटे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग भी हो सकते हैं। वो राष्ट्रीय राजमार्ग की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि नेशनल हाईवे कोई जा रहा है यहाँ पे XYZ मान लेता हूँ मैं, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए यहाँ पे कोई बड़ा शहर है इंपॉर्टेंट, तो इसे जोड़ने के लिए यहाँ दूसरा नेशनल हाईवे भी बनाया जा सकता है। तो ये छोटे छोटे नेशनल हाईवे भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जो निर्माण करवाया जाता है वो NHAI के अंडर में किया जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या की बात करें राजस्थान के अंदर, तो वर्तमान में 47 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। पहले 39 थे, वर्तमान में 47 हैं। ओके,
कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है 9,998 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की राजस्थान के अंदर। ओके, एक्सप्रेस वे क्या होता है? अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं ये 4 लेन होते हैं नॉर्मली, या तो 2 लेन होते हैं या 4 लेन होते हैं। अब इन 2 लेन और 4 लेन पे क्या होता है कि अधिक ज़्यादा में परिवहन होने के कारण वहाँ पे जो ट्रैफिक सिस्टम होता है वो कंट्रोल नहीं होता है, तो इसलिए उन 4 लेन या 2 लेन को हम कर देते हैं 4 लेन या 6 लेन या 8 लेन तक करवा रहे हैं। ओके, ऐसा आज के टाइम पे हो रहा है। तो जब ये 6 लेन या 8 लेन हो जा रहा है तो उसे बोलते हैं एक्सप्रेस वे। ओके, जैसे कि अपने राजस्थान में नेशनल हाईवे नंबर 8 जो दिल्ली और जयपुर के बीच में है, तो नेशनल हाईवे नंबर 8 है वो एक्सप्रेस वे है। ये नेशनल हाईवे एक्सप्रेस 8 जो है ये पूरे भारत का प्रथम एक्सप्रेस वे बनाया गया था, भारत का प्रथम एक्सप्रेस वे बनाया गया था। ओके, इसकी लंबाई कुल 704 है। तो राजस्थान में एक्सप्रेस वे की अगर संख्या पूछी जाए तो राजस्थान में सिर्फ एक एक्सप्रेस वे है, नेशनल हाईवे नंबर 8 पूरे राजस्थान में, और जिसकी लंबाई जो है वो 704 किलोमीटर है। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्गों के डाटा के बारे में, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 47 है और कुल लंबाई है 9,998 किलोमीटर। राज्य राजमार्गों की बात करें अगर हम, तो 167 स्टेट हाईवेज हैं। अब बाकी ये डाटा आपको याद नहीं करना है, ठीक है। और कुल लंबाई करीब करीब 15,437 किलोमीटर है। ये राज्य राजमार्ग है। मुख्य जिला सड़कों की लंबाई करीब इतनी है, अन्य जिला सड़कों की इतनी है, ग्रामीण सड़कों की इतनी है। ये डाटा बिल्कुल आपको याद नहीं करना है, ठीक है। आपको याद करना चाहें तो एक ये याद कर सकते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 8 की लंबाई जो है राजस्थान में कितनी है, उसके अलावा कुल नेशनल हाईवे कितने हैं राजस्थान में, और कुल नेशनल हाईवेज की लंबाई कितनी है, और कुल परिवहन सड़क परिवहन कितना है, ये आप याद कर सकते हैं। ओके, सर्वाधिक नेशनल हाईवे की संख्या जो है वो राजस्थान के अंदर ही है, 47 है, ठीक है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे भारत में सर्वाधिक नेशनल हाईवे की संख्या, लंबाई में नहीं बात कर रहे हैं, संख्या में अगर बात करें तो कौन सा है, तो राजस्थान के अंदर 47 नेशनल हाईवे हैं। अगर सर्वाधिक नेशनल हाईवे की लंबाई के बारे में बात करें कि सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है नेशनल हाईवे की, तो वो महाराष्ट्र में आती है, पहले नंबर पर महाराष्ट्र आता है, लेकिन संख्या के मामले में अपना राजस्थान आता है। ओके, सड़कों की स्थिति का फैक्ट यही है, सड़कों की इस समय मार्च 2018 के अनुसार राजस्थान में 2,36,572 किलोमीटर लंबाई की सड़कें हैं। और अगर 1949 से कंपेयर करें तो 1949 में राजस्थान में 13,553 किलोमीटर सड़कें थी। तो काफ़ी उन्नति हम कर चुके हैं 1949 से लेके और मार्च 2018 तक। सड़क घनत्व की बात करें तो सड़क घनत्व जो निकाला जाता है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर का मतलब कि आप 100 किलोमीटर इस तरीके से जाइए, 100 किलोमीटर इस तरीके से जाइए, ओके, 100 किलोमीटर इस तरीके से जाइए, और ये जो आपका ये वर्गाकार बन रहा है 100 किलोमीटर के एरिया वाला, तो ये आपका हुआ 100 वर्ग किलोमीटर। इस पूरे वाले क्षेत्र के अंदर जो राजस्थान में सड़कों की लंबाई है वो है, इसके अंदर में जो है वो 69 किलोमीटर है। ओके, और 1949 में 3 किलोमीटर, 3 या 4 मान लीजिए, 3.96 तो 4 किलोमीटर के हिसाब से थी, और प्रति 100 ये घनत्व निकाला जाता है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पे निकाला जाता है। ओके, कुछ फैक्ट अगर और देखें सड़क परिवहन से रिलेटेड, तो भारत में सड़क परिवहन के जो निर्माता माने जाते हैं, सड़क का निर्माता जो माना जाता है, शेरशाह सूरी को माना जाता है। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था 1540 में, जो उस समय पेशावर से लेके और ढाका तक जाता था। ओके, उस समय पेशावर से लेके ढाका तक जाता था। अब जो है भारत आज़ाद हो गया है, तो उसके बाद में जो पाकिस्तान नया देश बन गया, तो अभी जो है वही ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, पेशावर तो पाकिस्तान में चला गया, ढाका बांग्लादेश में, तो अपने इंडिया में वो अमृतसर से शुरू होता है, दिल्ली होते हुए वो कोलकाता जाता है। तो यही ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था 1540 में, इसलिए उसे भारत में सड़क निर्माता कहा जाता है। अमृतसर से दिल्ली के बीच में नेशनल हाईवे नंबर 1 है, और दिल्ली से कोलकाता के बीच में नेशनल हाईवे नंबर 2 है। अगर फैक्ट में और बात करें तो आधुनिक सड़क परिवहन के निर्माता बताया जाता है मैकाडम को, ठीक है। तो ये फैक्ट है, आपको याद कर लेना है। आधुनिक सड़क परिवहन के निर्माता कौन है? मैकाडम। ओके, अब
भारत में सुव्यवस्थित तरीके से सड़क निर्माण की अगर बात की जाए तो सन 1943 की बात है। सन 1943 में, तब अंग्रेज थे भारत में, उस समय नागपुर योजना आई थी सड़क निर्माण से रिलेटेड। ओके, सड़क निर्माण से रिलेटेड नागपुर योजना आई थी और इसका उद्देश्य था सड़क परिवहन का आधुनिकीकरण करना है हमें। ओके, और 4 प्रकार की सड़कें बनानी है इस नागपुर योजना के तहत। 4 प्रकार की कैसी? एक तो नेशनल हाईवेज बनवाने हैं हमें, दूसरा राज्य राजमार्ग बनवाने, स्टेट हाईवेज बनवाने, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाईवेज बनवाने, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, और फिर अन्य सड़कें बनवानी है, अदर बनवानी है। तो अन्य में ग्रामीण सड़कें आ सकती हैं, अन्य जिला सड़कें भी आ सकती हैं। ओके, तो ये अपना 1943 में नागपुर योजना जो थी अंग्रेजों के समय, उसके तहत सड़क परिवहन का आधुनिकीकरण करना उसका उद्देश्य था। अपने यहाँ पे 4 प्रकार की सड़कों का निर्माण किया जाना शुरू हुआ। अब उसमें से एक नया और निकल के आ चुका है, वो आ गया है एक्सप्रेस वे जो कि 4 से 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं उनको ही बड़ा कर दिया गया है, तो उन्हें एक्सप्रेस वे बोल दिया गया है। ओके, तो इस तरीके से नागपुर योजना का नाम कोई आपको याद रखना है। उसमें 4 प्रकार की सड़कों के निर्माण की बात की गई थी और उद्देश्य था आधुनिकीकरण करना। 1943 में आया था। ओके, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अधीन आती है सड़क निर्माण। ओके, आपसे कोई पूछे कि सड़क निर्माण किसका कार्य है, केंद्र का या राज्य का, दोनों के अधीन आता है। जैसे कि एक्सप्रेस वे जो है वो अपना केंद्र सरकार बनवाती है, नेशनल हाईवे जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, और राज्य सरकार क्या होती है, PWD विभाग है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उसके तहत स्टेट हाईवे जो बनवाती है, जिला सड़क बनवाती है, ग्रामीण सड़कें बनवाती है। और फैक्ट दोबारा से कुछ देख लीजिए, राज्य में कुल कितने हैं राष्ट्रीय राजमार्ग? 47, अभी थोड़ी देर में बनना है। राज्य का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, पहले कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट अभी क्या है, नेशनल हाईवेज की संख्या जो बदल दी गई है, मतलब पहले जो नंबर होते थे उनमें चेंज कर दिया गया है अभी नेशनल हाईवे, तो दोनों ही नंबर आपको देखने पड़ेंगे बार बार। ये सबसे बड़ा इश्यू रह गया है आज के टाइम पे। बाकी आने वाले टाइम पे अगले 3-4 साल बाद में नए वाले ही आपको नेशनल हाईवे देखने पड़ेंगे, बट अभी पुराने वाले भी साथ साथ में देखने पड़ते हैं, क्योंकि वो पुराने वाले ही लोगों को याद हैं। ओके, राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 15 है। इसकी लंबाई है 893 किलोमीटर, जो कि अपना समानांतर चलता है पठानकोट से, और इस तरीके से जैसलमेर, बाड़मेर होते हुए इस तरीके से जाता है। तो इसकी राजस्थान के अंतर्गत लंबाई जो है वो 893 किलोमीटर है। ओके, तो राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे राजस्थान राज्य के अंदर बात कर रहे हैं, तो वो है 893 किलोमीटर, NH नंबर 15, और उसका नाम अभी कर दिया गया है NH नंबर 68। अभी नंबर जो कर दिया गया है NH नंबर 68। ये सभी हम मैप में थोड़ी देर में देखेंगे, अभी थोड़ा सा फैक्ट देख लीजिए बस। सारे फैक्ट दोबारा रिवाइज कराऊंगा मैप के अंदर। राज्य का सबसे छोटा हाईवे नेशनल नंबर 919, ठीक है, पुराना नाम उसका था 71B, और इसकी कुल लंबाई है 4.7 किलोमीटर। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक जिले से प्रारंभ होकर उसी जिले के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, तो उनमें से हैं, एक है अपना 448 वाला, नए नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ, दूसरा है 248 वाला, और 58 एक्सटेंडेड वाला है। तो 448 जो है वो अजमेर में किशनगढ़ से नसीराबाद तक जाता है, 248 जो है चांदबाबी से जयपुर शहर तक जाता है, और 58 वाला जो है एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो उदयपुर, झाड़ोल और ईडर होते हुए जाता है। इनके पुराने नाम भी ये हैं, 448 का 79A, 248 का 11C, और 58 का 76A। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग NH नंबर 8 है, जिसका नए नाम जो कर दिए गए 48 और 58 कर दिए गए। मैप में अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ मैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला पाली है। पाली में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं? NH नंबर 11 7 जिलों से गुजरता है। NH नंबर 76, ठीक है, इसका नंबर 27 कर दिया गया है, और ये भी 7 जिलों से गुजरता है, ठीक है। तो सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले NH 11 और NH 27। NH 11 के भी नाम चेंज कर दिए गए हैं, अभी थोड़ी देर में सारे मैप में आपको दिखा देता हूँ एक एक करके, जो फैक्ट बेस में। ओके, नॉर्मली हमें जब नेशनल हाईवेज की बात आती है तो ये कुछ एक ही इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज देखने पड़ते हैं। देखो, नेशनल हाईवे नंबर 15 देखना होता है एक, तो जो कि राजस्थान का
राजस्थान से पास होकर के जाने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। इस तरीके से नेशनल हाईवे नंबर 15 जिसका नया नंबर है नेशनल हाईवे 68। ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़ से थोड़ा सा, उसके बाद में बीकानेर के बाद में वो थोड़ा सा जोधपुर जाता है फलौदी वाले क्षेत्र से होके, फिर अपना जैसलमेर जाता है। जैसलमेर के बाद में अपना बाड़मेर में, बालोतरा के पास में बाड़मेर के बाद में वो जालौर से होते हुए गुजरात साइड में चला जाता है। तो ये अपना नेशनल हाईवे नंबर 15 आपको देखना होता है, NH नंबर 15। ये पुराने नंबर है, ओके। और नया नंबर है NH 68, कोष्टक में लिख देता हूँ 68, ये आपको देखना होता है। उसके बाद में आपको देखना होता है NH 8 जिसके नए नंबर हैं 48 और 58। NH 8 जिसके नंबर हैं 48 और 58, दो भागों में बांट दिया। ये थोड़ी देर में देखेंगे हम कैसे कैसे बांटा हुआ है, ओके। तो ये दिल्ली से और बॉम्बे की साइड में जाता है, वो जयपुर होकर के जाता है। तो इस तरीके से अपना हरियाणा से एंटर करता है अलवर होते हुए, उसके बाद में अपना जयपुर के बाद में अजमेर, उसके बाद में ये दो भागों में होके चलता है। एक तो ये अपना ब्यावर होते हुए, राजसमंद होते हुए, उदयपुर होते हुए, डूंगरपुर होते हुए गुजरात से निकल जाता है। और एक हिस्सा ऐसा आता है ब्यावर और इधर की साइड में चित्तौड़गढ़ और इस तरीके से अपना उदयपुर। तो ये NH नंबर 8, अभी इसके दो भाग कर दिए 48 और 58, मैं अपने दोबारा दिखाने वाला हूँ अभी। एक आता है NH नंबर 65 जिसका नंबर जो है वो 52, 58 और 62 तीन भागों में बांट दिया है। एक आता है NH नंबर 11, NH नंबर 11 को NH 21, NH 52 और 11 में बांट दिया है। ये सब मैप में हम देखते हैं। NH 11 कौन सा है, आगरा से चलता है भरतपुर होते हुए, ठीक है। भरतपुर के बाद दौसा के बाद जयपुर के बाद सीकर के बाद में इस तरीके से होते हुए बीकानेर तक जाता है। ये NH नंबर 11 है, ओके। ये NH नंबर 11 है, यहाँ तक बीकानेर तक आगरा से। तो इसके नए नाम क्या कर दिए, NH 21, NH 52 और NH 11 देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। ये कौन कौन से हैं मैप के थ्रू ही देख लेंगे, ओके। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट और आता है अपना सिरोही में पिंडवाड़ा नाम की एक जगह है। यहाँ पे सिरोही में पिंडवाड़ा नाम की जगह है, उस जगह से लेके NH नंबर 76 जाता है जिसका अभी नया नंबर कर दिया गया है NH नंबर 27। तो अपना उदयपुर होता है, उदयपुर होते हुए चित्तौड़गढ़ होते हुए अपना कोटा बारा होते हुए इस तरीके से निकल जाता है इलाहाबाद होते हुए। ये अपना पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा है, ओके। तो NH नंबर 76 जिसका नया नंबर कर दिया है NH नंबर 27। एक आता है अपना जयपुर से ऊपर की साइड से, ठीक है, जयपुर से आता है इस तरीके से NH नंबर 12 जिसका नया नंबर कर दिया NH 52। टोंक के बाद में ये अपना शाहपुरा वाला क्षेत्र, उस भीलवाड़ा वाला क्षेत्र, उसके बाद में बूंदी कोटा होते हुए झालावाड़ होते हुए और इस तरीके से भोपाल के लिए निकल जाता है, ओके, ठीक है। जयपुर से भोपाल के लिए निकल जाता है। तो NH नंबर 12 और इसका नया नंबर है NH नंबर 52। तो यही इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे हैं जो हमें देखने, और इन सबको मैं एक एक करके मैप में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। कुछ और फैक्ट देख लीजिए। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला जो है वो उदयपुर में सर्वाधिक लंबाई वाले नेशनल हाईवेज है। बात नेशनल हाईवेज की चल रही है अभी, ओके। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई जो है वो करौली में है। सड़कों से जुड़े हुए सर्वाधिक गांव उदयपुर में ही हैं। सड़कों से जुड़े हुए न्यूनतम गांव सिरोही में है। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व जो है वो राजसमंद में है। सड़कों का न्यूनतम घनत्व जैसलमेर में। अरावली के पश्चिम क्षेत्रों में सड़कों की लंबाई अधिक है, जबकि इसके पूर्वी क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्रों की लंबाई कम है। अब लंबाई इसलिए हो जाएगी क्योंकि क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है, ओके। तो पश्चिम में लंबाई अधिक है सड़कों की और पूर्व क्षेत्र में लंबाई कम है। वो तो फैक्ट है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, सवाल में कभी पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, ओके। अब हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेसवे से शुरुआत कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे के बाद नेशनल हाईवेज लेंगे और सारे के सारे मैप के थ्रू हम देखेंगे, ओके। एक्सप्रेसवे होता क्या है, ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जिन पर यातायात दबाव को कम करने के लिए 6 से 8 लेन में परिवर्तित कर दिया गया है, ओके। तो एक्सप्रेसवे या तो 6 लेन होगा या 8 लेन होता है, ठीक है। और जो अपना नेशनल हाईवे जो होते हैं वो 2 लेन होते हैं या 4 लेन होते हैं। अब उन पे दबाव करने के लिए 6 से 8 लेन में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो वो एक्सप्रेसवे कहलाता है। नेशनल हाईवे से ऊपर एक्सप्रेसवे बोल देते हैं। भारत में अगर सर्वप्रथम एक्सप्रेसवे की बात करें तो जयपुर से गुड़गांव के बीच में एक्सप्रेसवे बनाया गया था जो नेशनल हाईवे नंबर 8 पर निर्मित है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और इसके जो नए नंबर हैं NH 48 और NH 58 है। राज्य में एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 704 किलोमीटर है। तो इतना फैक्ट याद रख लेना, 700 किलोमीटर के आसपास में राजस्थान के अंदर अपने एक्सप्रेसवे है।
और ये राज्य का सबसे व्यस्तम राजमार्ग है। ओके, तभी तो एक्सप्रेस वे बना है, तब सबसे ज़्यादा व्यस्तम मार्ग है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसी पे रहता है, क्योंकि दिल्ली, जयपुर और नीचे की साइड में हम जाते हैं तो अपना अहमदाबाद होती है हुए मुंबई के लिए, तो ये सब सबसे ज़्यादा यहाँ पे व्यस्तम मार्ग रहता है। ओके, तो दिल्ली से मुंबई के लिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, हरियाणा से होते हुए अपने NH नंबर 8 इसका पुराना नंबर है। ओके, और जो नए नंबर है NH 48 और NH 58 है। देखिए ये अपना अलवर में एंटर हो रहा है। ठीक है, बानसूर होते हुए इधर की साइड में, और ये शाहपुरा होते हुए और ये जयपुर आ रहा है। जयपुर के बाद में फिर अजमेर तक जा रहा है। अजमेर के बाद में ये पाली से होते हुए, राजसमंद होते हुए, उदयपुर होते हुए, डूंगरपुर होते हुए और मुंबई के लिए चला जा रहा है। ओके, तो कितने जिलों से गुजर रहा है? 6 जिलों से। कौन कौन से? डूंगरपुर, ऊपर से शुरू करते हैं, डूंगरपुर नीचे आ रहा है, अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर। कौन कौन से जिला मुख्यालयों से गुजर रहा है? जिला मुख्यालयों का मतलब ये हुआ कि ये उस जिले के जस्ट सिटी के पास में होकर जा रहा है, यानी NH 8 जो है वो जयपुर के पास में होकर के जा रहा है, सिटी के पास में होकर के जा रहा है। तो जिला मुख्यालयों से होकर कौन सा? जयपुर जिला मुख्यालय से होकर के गुजर रहा है, अजमेर जिला मुख्यालय से होकर गुजर रहा है, राजसमंद से गुजर रहा है और उदयपुर से गुजर रहा है। डूंगरपुर थोड़ा दूर पड़ रहा है, तो 4 जिला मुख्यालयों से ये गुजरता है। और NH 8 को अभी NH 48 और NH 58 में बांट दिया गया है। NH 8 को NH 48 में और NH 58 में बांट दिया गया है। देखिए NH 48 और NH 58 कैसे। NH 48 कौन कौन से भाग हुए? अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर वाला, वही जो मैंने अभी पहले बताया था वो एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको इसे। देखो यहाँ पे मैंने मैप लगाया नहीं है, बट इसी मैप में मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। NH 8 को अब हमने 2 भागों में बांट दिया, 48 में, और दूसरा हमने बांट दिया NH नंबर 58 में। ओके, NH 48 और NH 58 कैसे होगा मैप में आपको एक बार देखते हैं। देखो NH 8 को 2 भागों में बांटा, 48 में और 58 में। अब देखिए कैसे कैसे बांटा है। मैं इसमें आपके लिए पेंसिल की साइज़ मोटी कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ये अपना NH 8 आ रहा है या इधर की साइड में अलवर से जयपुर, जयपुर से अजमेर। अब 48 जब बनाया है तो 48 के लिए हमने ये भाग डिवाइड कर दिया इस तरीके से। इधर अजमेर के बाद में वो अपना भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और फिर ये अपना उदयपुर आ रहा है। ये हुआ NH नंबर 8 और ये उदयपुर होते हुए इस तरीके से पार करके मुंबई के लिए जा रहा है। ये अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? NH 48। ओके, इसमें ये वाला हिस्सा छूट गया, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये अजमेर वाला और ये हिस्सा छूट गया है। ठीक है, उसको शामिल किस में किया है? उसको शामिल किया है दूसरे हाईवे में, और दूसरा हाईवे कौन सा है? NH 58। NH 58 जो है वो चूरू से शुरू हो रहा है, चूरू से शुरू होकर के अपना नागौर, नागौर के बाद में वो अजमेर लेके आ रहे हैं, और अजमेर के बाद में अपना इधर की साइड में राजसमंद होते हुए और यहाँ उदयपुर में आकर के मिल रहा है। तो ये कौन सा नंबर है? NH नंबर 58। अगली बात समझ में। NH 8 को अब 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक तो ये वाला रास्ता जा रहा है, ये इस तरीके से, ये हो गया NH 48, और दूसरा ये वाला जो रास्ता आ रहा है इस तरीके से चूरू होते हुए, अजमेर होते हुए, राजसमंद होते हुए उदयपुर तक का, ये NH नंबर 58। ओके, तो ये मैप में आप देख लीजिए, इस तरीके से मैंने बता दिया। जो NH 48, NH 58 अलवर भैरोड वाले क्षेत्र से पास में से होकर जा रहा है, जयपुर मुख्यालय से होकर आता है, अजमेर मुख्यालय से होता आता है, भीलवाड़ा मुख्यालय के पास में होकर आता है, और चित्तौड़गढ़ उदयपुर होकर के आता है, और डूंगरपुर में रतनपुर के पास में होकर के निकल जाता है। ओके, तो यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भी भाग है जो हम थोड़ी देर में और पढ़ने वाले। ठीक है, तो NH 48 जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग है। अब NH 8 नंबर का यहाँ पे कोई हाईवे नहीं है, अभी NH 48 और NH 58 है। ओके, और इसकी बात करें तो NH 48 की खास बात क्या है कि इस पे मोबाइल ट्रॉमा हॉस्पिटल है, एक तरीके से मोबाइल हॉस्पिटल जैसे बोल सकते हैं, मोबाइल एम्बुलेंस सेवा दी जाती है। अगर कोई छोटी मोटी एक्सीडेंट घटना हो जाती है तो तुरंत मोबाइल हॉस्पिटल जो होता है वो वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, और ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भाग है। ओके, तो ये NH 48 की बात है। NH 58 चूरू, चूरू के बाद नागौर, नागौर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद राजसमंद, राजसमंद के बाद उदयपुर, उदयपुर और राजसमंद के बीच में चिरवा घाटी सुरंग है, वहाँ से ये गुजरता है। ओके, और 5 जिला मुख्यालयों से होकर के
जा रहा है। कौन कौन से? चूरू, नागौर, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर, इन 5 जिला मुख्यालय से होकर के NH नंबर 58 जा रहा है। तो आई थिंक NH नंबर 8 अपना कंप्लीट हुआ, जिसे हमने 2 भागों में बांट करके पढ़ लिया, NH 48 और NH 58। ओके, 48 की खास बात ये बता दी कि ये अपना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का है, मोबाइल ट्रॉमा सेंटर है, मोबाइल ट्रॉमा हॉस्पिटल है और DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी हिस्सा है। और ये चूरू से शुरू होते हैं, नागौर होते हुए, अजमेर होते हुए, राजसमंद होते हुए उदयपुर में जाकर के ये मिल रहा है। ओके, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये अपना नेशनल हाईवे के हिसाब से, बट ये मैंने एक्सप्रेस वे है तो एक्सप्रेस वे कंप्लीट करा दिया। ओके, एक्सप्रेस वे, और एक्सप्रेस वे की राजस्थान में लंबाई 704 किलोमीटर या 700 किलोमीटर, आप जो भी याद रखना चाहें वो कर लीजिए। ओके, अब एक्सप्रेस वे के बाद में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्गों की। ओके, वे राजमार्ग जो राज्यों की राजधानियों, प्रमुख औद्योगिक शहरों, बंदरगाहों, पर्यटक स्थलों व धार्मिक स्थलों को जोड़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। ओके, नॉर्मली 2 लेन या 4 लेन, आज के समय पे तो 4 लेन से कम कोई राष्ट्रीय राजमार्ग है नहीं, 4 लेन है। अब बाकी 4 लेन को कन्वर्ट करके नॉर्मली 6 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है, एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे का जो निर्माण और रखरखाव है वो NHAI के द्वारा किया जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, और संचालन जो किया जाता है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। राजस्थान से 39 थे पहले, और अभी जो है वो 47 नेशनल हाईवे जो है वो गुजरते हैं। ओके, और ये सर्वाधिक संख्या है। अच्छा, इसके लिए मील के पत्थर भी अलग अलग यूज किए जाते हैं, वो आप देख लीजिए यहाँ पे। तो नेशनल हाईवे के लिए येलो रंग का, पीले रंग का, अभी पीला पेन जो है वहाँ पे सही दिख नहीं रहा है, पीले रंग का इस तरीके से देखिए, ये आपको कलर पूछा जा सकता है, ये फैक्ट में आपको पूछा जा सकता है। ओके, आपको सवाल पूछा जा सकता है कि नेशनल हाईवे के लिए कौन सा रंग यूज किया जाता है, येलो और वाइट तो सब में ही रहता है नीचे, ऊपर की साइड में ये जो कलर आप देख रहे हैं येलो, ये किसके लिए यूज किया जा रहा है? नेशनल हाईवेज के लिए। अगर स्टेट हाईवेज की बात करें तो वाइट तो नीचे है ही, ऊपर की साइड में आपको ग्रीन रंग दिखेगा, तो ग्रीन एंड वाइट जो है वो स्टेट हाईवेज के लिए। ओके, सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड की अगर बात करें तो वहाँ पे ब्लैक आपको दिखेगा। ओके, और अगर रेड आपको दिख रहा है तो वो ग्रामीण रोड है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि नेशनल हाईवे कौन सा है। अगर आपको जहाँ पे भी पीले रंग का मील का पत्थर दिख जाए वो अपना नेशनल हाईवे, हरे रंग का दिखेगा तो वो स्टेट हाईवे, ब्लैक का दिख रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट रोड है, और अगर लाल रंग का दिख रहा है तो वो ग्रामीण है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, पीला रंग वाला आपको याद रखना है और हरे रंग वाला, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, तो मील के पत्थर पर अगर पीला रंग है तो वो अपना नेशनल हाईवे होता है। ओके, राजस्थान में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH नंबर 15 मैंने बताया आपको, 893 किलोमीटर। सबसे छोटा है जो है NH नंबर 71 भी है, जिसकी वर्तमान में जो नया नाम है वो 919 है, और जिसकी लंबाई है 4.7 किलोमीटर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एक बार यहाँ देख लीजिए। रेवाड़ी हरियाणा से एक नेशनल हाईवे निकलता है, नेशनल हाईवे नंबर 919, वर्तमान में यही नाम है। ठीक है, और इस तरीके से अलवर के पास में होते हुए यहाँ ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये भी हरियाणा का हिस्सा है, हरियाणा का दारूहेड़ा नाम की जगह है। तो इस तरीके से ये अलवर में छोटा सा हिस्सा जाता है इस जगह पर होकर के। ओके, इस जगह पे आपको दिख रहा होगा इतनी सी दूरी का। ठीक है, तो इसमें पहले नाम था इसका 71 भी, वर्तमान में नाम है 919, कुल लंबाई है 4.7 किलोमीटर अलवर जिले के होकर के। ओके, NH नंबर 919 सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन सा बताया? NH नंबर 15। ओके, अब NH 15 को देखते हैं। पुराना नाम NH 15 था, वर्तमान में 3 भाग है राजस्थान के अंदर ही, NH 68, NH 11, NH 62। ओके, एक एक करके देख लीजिए इस तरीके से। देखो, पठानकोट से निकल करके एक हाईवे आता है जो राजस्थान में श्रीगंगानगर में होकर के प्रवेश करता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए पेन मोटा करके, यस, इस तरीके से राजस्थान में आता है श्रीगंगानगर में। उसके बाद में थोड़ा सा हिस्सा है इसका हनुमानगढ़ होते हुए जाता है। ओके, उसके बाद में बीकानेर में एंटर कर लेता है, बीकानेर के बाद में नोखा होते हुए इस तरीके से जोधपुर में पहुंच जाता है, जोधपुर में फलोदी के बाद में जैसलमेर में पहुंच जाता है, उसके बाद में ये बालोतरा होते हुए बाड़मेर पहुंच जाता है, और फिर नीचे की साइड में जालौर होते हुए सामख्याली नाम की एक जगह है गुजरात में, वहाँ तक जाता है। ओके, तो राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई वाला अगर नेशनल हाईवे है तो वो नेशनल हाईवे नंबर 15 है, जिसे अभी 68, 11 और 62 इन नेशनल हाईवेज में बांट दिया गया है।
और कुल कितने 7 जिलों से होकर के गुजर रहा है। कौन कौन से 7 जिले? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर क्योंकि फलोदी वाले क्षेत्र से जाता है, बाड़मेर और जालोर। 7 जिलों से होकर गुजर जाता है। 4 जिला मुख्यालयों से गुजर रहा है। कौन कौन से? श्रीगंगानगर से गुजर रहा है, बीकानेर के जिला मुख्यालय से गुजर रहा है, जैसलमेर से गुजर रहा है और बाड़मेर से गुजर रहा है। 4 जिला मुख्यालयों से गुजर रहा है। और राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-15। ठीक है, ये पुराना नाम था, बाकी NH-15 ही अभी बोलने में वही आता है। इसकी कुल लंबाई 893 किलोमीटर है। थार के मरुस्थल से गुजरने वाला सबसे बड़ा लंबा, वो तो पूरे राजस्थान से ही गुजर रहा है, तो सबसे लंबा ही। एक सवाल ये बनता है फैक्ट के रूप में, रेड क्लिफ रेखा के समानांतर कौन सा नेशनल हाईवे जाता है? तो नेशनल हाईवे नंबर 15 है। ओके, ये रेड क्लिफ रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय ये रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच में, इसके समानांतर कौन सा नेशनल हाईवे नंबर 15 जाता है। ओके, राष्ट्रीय मरुउद्यान इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। ओके, तो यहाँ पे इस जगह पे राष्ट्रीय मरुउद्यान है, तो वो नेशनल हाईवे नंबर 15 पर ही स्थित है। तो नेशनल हाईवे नंबर 15 जिसके नया नाम है 68, 11 एंड 62, ये तीनों भागों में डिवाइड कर करके। ओके, तो ये नेशनल हाईवे नंबर 15 हुआ। और पूर्णतः राज्य का सबसे लंबा, नया फैक्ट, पूर्णतः राज्य में ही सबसे लंबा नेशनल हाईवे, मतलब जो राजस्थान राज्य से शुरू होता है और राजस्थान में ही खत्म हो जाता है। ये वाला जो देखा आपने 893 किलोमीटर है, ये राजस्थान से होकर के गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ठीक है, लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा है? ये पठानकोट से गुजरात तक जा रहा है, इधर की साइड में, पठानकोट पंजाब से। ओके, तो यहाँ पे जो ये वाला जो आ रहा है पूर्णतः राज्य का ही सबसे लंबा है। राजस्थान से शुरू होगा और राजस्थान में खत्म होगा, राजस्थान का सबसे लंबा। तो देखिए यहाँ पे बाड़मेर से इस तरीके से एक नेशनल हाईवे जा रहा है जोधपुर तक, और जोधपुर से वो पाली तक। ठीक है, पुराना नाम जो था इसका नेशनल हाईवे नंबर 112 था, नया नाम है NH-25। तो ये राजस्थान का पूर्णतः राज्य में सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और पूर्णतः राज्य में सबसे छोटा नेशनल हाईवे नंबर 448, नसीराबाद से किशनगढ़ तक, कुल लंबाई 48 किलोमीटर, एक ही ज़िले में होकर सिर्फ जाता है। ठीक है, बाकी एक ज़िले से गुजरने वाले 3 बताए थे। और राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे की बात करें तो अभी आपके लिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो हरियाणा से होकर के आता है और दारूड़ा हेडू वो हरियाणा तक ही जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 919, वर्तमान नाम बताया मैंने इसका। ओके, जिसकी कुल लंबाई सिर्फ 4.7 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर है। अलवर से होकर के एंटर प्लस इस तरीके से आता है और हरियाणा में, ये हरियाणा का हिस्सा है, हरियाणा तक ही जाता है। ओके, तो ये जो मैंने बताया था 919 वाला जो बताया था मैंने आपको, वो बताया था राजस्थान से होकर के गुजरने वाला सबसे छोटा नेशनल हाईवे। और पूर्णतः राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है 448, नसीराबाद से किशनगढ़ अजमेर तक। ओके, नसीराबाद से किशनगढ़ अजमेर तक, ये सिर्फ अजमेर के अंदर है, एक ही जिले के अंदर सिर्फ। ओके, अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम क्या था। ओके, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, उससे पहले मैंने आपको बता दिया नागपुर योजना 1943, जिसमें सड़कों का आधुनिकीकरण करना था, 4 भागों में बांटना था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, उसके बाद में अपने डिस्ट्रिक्ट का, और उसके बाद में अन्य सड़कें, और एक नया अभी जो जुड़ गया है एक्सप्रेसवे जुड़ गया है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम किसी भी देश के आर्थिक विकास की जो धमनी होती है वो होती है अपनी सड़क परिवहन। ओके, किसी भी देश को अगर डेवलप होना है, सबसे पहला वो अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा कर लें तो सबसे तेज़ गति से वहाँ डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अटल बिहारी जी के समय पे 1999 2000 में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जापान, इन तीनों के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य ये था सड़क परिवहन से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और 4 से 6 लेन वाले नेशनल हाईवे का निर्माण करना। ये अपना जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम आया था 1999-2000 में। ओके, इसके भी अलग अलग फेज थे, अलग अलग भाग थे। देखो, 2 चरणों में विकास करना था। प्रथम भाग में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाना था, द्वितीय भाग में उसके भी अलग अलग फेज थे, फेज 1, फेज 2, इस तरीके से। फेज 1 में पूरब से पश्चिम गलियारा बनाना था और फेज 2 में उत्तर से दक्षिण गलियारा बनाना था। देखिए, सबसे पहली बात है 1999-2000 की।
अगर देश को डेवलप करना है तो डेवलप करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा कर लो, 4 से 6 लेन या 8 लेन एक्सप्रेसवेज बनवाओ, ताकि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पे आसानी हो, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी जा सके। उससे क्या होगा, आर्थिक विकास को बहुत तीव्र गति मिलेगी। ओके, इसी बात को ध्यान रखते हुए अटल बिहारी जी के समय पे 1999-2000 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम शुरू किया। किस किस के सहयोग थे, विश्व बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक और अपना जापान के सहयोग से। ओके, तो उसमें पहले फेज में शुरुआत की गई थी कि ये जो बड़े बड़े शहर हैं इनको जोड़ो, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 बड़े बड़े मेट्रो सिटी थे, उन सबको जोड़ो पहले और स्वर्णिम चतुर्भुज बनाओ। स्वर्णिम यानी सोने का चतुर्भुज बनाओ। तो इसके लिए न्यू दिल्ली से एक रास्ता जा रहा है जयपुर होते हुए, जयपुर के बाद में ये अपना चित्तौड़गढ़, उदयपुर, गांधीनगर होते हुए, सूरत होते हुए, ये अपना इस तरीके से दिल्ली से मुंबई को जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद में अपना मुंबई से लेकर के इस तरीके से चेन्नई को जोड़ना है। ओके, चेन्नई से लेके कोलकाता का तक जोड़ना है, इस तरीके से कोलकाता को भी जोड़ना है। ओके, और कोलकाता से लेके अपना बिहार होते हुए, यूपी होते हुए और ये नई दिल्ली को जोड़ना है। ये इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया स्वर्णिम चतुर्भुज, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। ओके, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। बोले कि पहले भाग में ये काम करो, फर्स्ट फेज में ये काम करो, पहले चरण में। ओके, फर्स्ट फेज में ये काम करो स्वर्णिम चतुर्भुज। ओके, अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में बोले हाँ स्वर्णिम चतुर्भुज 4 बड़े बड़े शहरों को जोड़ दिया। अब दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट लो। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट क्या लेना है, दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा लो कि उत्तर से दक्षिण को जोड़ो और पूर्व से पश्चिम को जोड़ो। बोले कि श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी, इनको जोड़ दो। तो इनको जोड़ने के लिए उत्तर से दक्षिण का गलियारा बनाओ। ओके, तो श्रीनगर से इधर इस तरीके से पंजाब होते हुए, दिल्ली होते हुए, एमपी होते हुए, ठीक है, इस तरीके से महाराष्ट्र होते हुए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए, नीचे की साइड में कर्नाटक होते हुए, और इस तरीके से अपना ये जोड़ दो आप, किसे, उत्तर से दक्षिण को, श्रीनगर से, कश्मीर से, कन्याकुमारी को जोड़ दो। तो ये हो गया अपना फेज सेकंड का भाग 1, फेज 1। फेज सेकंड का ही फेज 1 हो रहा है। मतलब जब दूसरा चरण होगा तो दूसरे चरण को भी और भागों में बांट दिया कि पहले नंबर पे हमें ये करना है, पहले नंबर पे नहीं, ये दूसरे नंबर पे हुआ। एक्चुअली में पूर्व पश्चिम गलियारा पहले हुआ, फेज सेकंड में हुआ ये। ठीक है, पहले नंबर पे ये किया गया है फेज सेकंड के में कि यहाँ पे पोरबंदर गुजरात से इस तरीके से उदयपुर होते हुए, कोटा होते हुए, झांसी होते हुए और लखनऊ होते हुए, इस तरीके से असम में सिलचर नाम की जगह है, वहाँ तक इसे जोड़ा जाना था। सिलचर असम, पोरबंदर गुजरात। तो ये जो है अपना पूर्व पश्चिम गलियारा बनाओ। ठीक है, डेवलपमेंट करने के लिए पूर्व पश्चिम गलियारा बनाओ। ओके, ये हो गया बड़े लेवल के काम। एक तो बनाना है स्वर्णिम चतुर्भुज, एक जोड़ना है ऊपर से नीचे, एक जोड़ना है पूर्व से पश्चिम। अब ये हो गया बड़े काम। अब क्या करना है, अब इन बड़े रोड्स के लिए इन तक जोड़ने वाले छोटे छोटे रोड्स लेके आने हैं बहुत सारे। जैसे कि यहाँ से उठा के एक रोड यहाँ लेके आ गए। ओके, इस तरीके से इधर की साइड में आप यहाँ से उठा करके इस तरीके से एक रोड लेके आ गए, इस तरीके से यहाँ तक लेके आ गए। बोले कि माल को हमें अगर पहुँचाना है, बंदरगाहों तक पहुँचाना है, या अगर असम वाला माल जो है वो यहाँ तक पहुँचाना है तो देर नहीं लगनी चाहिए। सीधा माल उठाओ, उस तरीके से लेके आ जाओ। अगर यहाँ का भी कोई माल है तो उसे पहुँचाओ तुरंत की तुरंत। किस तरीके से, यहाँ पे कोई दूसरा हाईवे बना देंगे और इसे इसमें जोड़ देंगे और ये सीधा यहाँ पे हाईवे लेके आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे 1999-2000 में जो प्रोजेक्ट था राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्रोजेक्ट, तो उसमें ये बात की गई थी। पहले भाग में स्वर्णिम चतुर्भुज की, उसके बाद में द्वितीय भाग में फर्स्ट पेज में पूरब से पश्चिम गलियारा, सेकंड पेज में उत्तर से दक्षिण गलियारा। ओके, तो बात कर लेते हैं एक एक करके। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या कही, मार्च 2001 में इसकी शुरू हुई और 2012 में पूर्ण हो गई। भारत की सबसे बड़ी परियोजना है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है। 4 बड़े नगरों को, महानगरों को जोड़ रही है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ रही है। कुल लंबाई 5840 किलोमीटर है। 4 चरणों में निर्माण किया गया। राजस्थान से गुजरती है,
NH8 यहीं से गुजरता है राजस्थान से। ओके ओके, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात चल रही है तो ओके। तो इसे भी स्वर्णिम चतुर्भुज को भी 4 फेजों में बनाया गया। पहले फेज में नेशनल हाईवे नंबर 5 शुरू किया गया चेन्नई से लेकर कोलकाता तक। दूसरे फेज में नेशनल हाईवे नंबर 2 बनाया गया अपना कोलकाता से दिल्ली तक। तीसरे फेज में नेशनल हाईवे नंबर 4 बनाया गया बॉम्बे से चेन्नई तक। और चौथे फेज में नेशनल हाईवे नंबर 8 बनाया गया दिल्ली से बॉम्बे तक। इस तरीके से अपना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कंप्लीट की गई थी। ओके, स्वर्णिम चतुर्भुज अभी इसके वर्तमान में 5 भाग हैं जैसे कि ओके। ये मतलब पूरा अपना सड़क परिवहन वाली जो वो है अपना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास, ठीक है, उसके 5 भाग हैं ये। देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, इसके प्रथम में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई गई। ओके, यह परियोजना भारत के 4 महानगरों को जोड़ती है। 4 से 6 लेन इसकी लंबाई चौड़ाई है और इस परियोजना की लंबाई राजस्थान में 694 किलोमीटर है, जो 7 जिलों से अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर से सकती है। इस परियोजना में राज्य में NH8, 76, 79, 79 पर कार्य किया गया। ओके, ये दूसरे NH हैं जो इसको कंप्लीट यहाँ जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का द्वितीय भाग का प्रथम चरण क्या था? पूर्व पश्चिम गलियारा बनाना, ठीक है, सिलचर से पोरबंदर तक जोड़ना था, ठीक है। इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 जो है वो 60 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 जो है वो 468 किलोमीटर मिलाकर के कुल 528 किलोमीटर जो है राजस्थान के अंदर आती है और 8 जिलों से होकर गुजरती है। पिंडवाड़ा, सिरोही में, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां से होकर के निकलती है। राष्ट्रीय राजमार्ग का द्वितीय भाग का द्वितीय चरण उत्तर दक्षिण गलियारा कहलाता है। यह परियोजना कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। यह राजस्थान राज्य में केवल धौलपुर से निकलती है और जिसकी लंबाई 28 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का तृतीय भाग में NH11 बनाया गया, जयपुर से आगरा तक 4 लेन का कार्य किया गया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे काम मैंने बताया ना कि इनको आपस में जोड़ने का भी काम करना है हमें बाद में। तो यहाँ पे NH नंबर 11 बना दिया गया इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आप देख रहे होंगे, इस तरीके से छोटे छोटे। तो ये अपने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के ही भाग हैं। ओके, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के 5 भाग टोटली। ओके, उसके बाद में चतुर्थ भाग में राजस्थान के अंदर NH11 भी बना। बाकी ऑल इंडिया में तो काम चल ही रहे हैं, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। इंडिया लेवल काम इंडिया वाले परिवहन में करौली से धौलपुर के बीच में कार्य किया जाएगा। ब्यावर से गोमती तक 6 लेन का कार्य किया जाएगा। ओके, और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का 5वां भाग जो होगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को 4 से 6 लेन में किया जा रहा है। शुरुआत में 4 लेन बनाया गया था, अभी 6 लेन में उसे कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ओके, तो ये अपना हुआ स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तो इसका भाग है, ये है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना 2000, ठीक है, 1999 और 2000 वाली। ओके, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो अभी हम बात कर रहे हैं दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा का। ओके, 2 नाम, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली क्या है? दिल्ली देश की राजधानी है, ठीक है, राजनीतिक राजधानी। और मुंबई, ठीक है, मुंबई देश की कैसी राजधानी है? आर्थिक राजधानी। ओके, सबसे ज़्यादा पैसे का जो लेन देन मुंबई से हो रहा है और देश की जो राजनीतिक राजधानी है वो दिल्ली है। तो डेवलपमेंट करने के लिए एक जो सिस्टम आता है कि आप पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल गलियारा बना दो, इस तरीके से करके औद्योगिक गलियारा बना दो। तो सबसे अच्छा जो लगा वो लगा कि दिल्ली को आप मुंबई से जोड़ो और उसके बीच में जितना भी क्षेत्र आ रहा है उसे औद्योगिक गलियारा बना दो, ठीक है। तो दिल्ली को मुंबई से जोड़ने के लिए इस तरीके से ये अपना मैंने आपको बताया था नेशनल हाईवे 8 बताया था, ठीक है। इस तरीके से अहमदाबाद होते हुए सूरत होते हुए मुंबई से जोड़ो और इसके आसपास वाला जितना भी इलाका आ रहा है, ये वाला इलाका जितना भी आ रहा है, इसको केस में कन्वर्ट कर दो, औद्योगिक गलियारे में कन्वर्ट कर दो। तो ये क्या है अपना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ओके, तो वैसे अगर बात करें फैक्ट की बात करें तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शुरू हो रहा है दादरी से, ओके, और जा रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, वहाँ तक ये कंप्लीट जा रहा है। उसके बीच में इसमें बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए जा रहे हैं, बहुत सारे निवेश क्षेत्र डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है। बीच में स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही हैं। तो ये अपना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं। तो जापान के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, और अभी इसमें बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। ओके, इसके मतलब बहुत सारे पार्ट्स में चल रहा है और करीब करीब 2037 में जाकर के कंप्लीट होगा। ओके,
बाकी अभी कुछ एक पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बट 2037 में जाके कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट। तो 90 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। औद्योगिक विकास करना इसका उद्देश्य है। ओके, औद्योगिक विकास को गति देना नहीं है, औद्योगिक विकास ही करना है, डायरेक्टली इंडस्ट्रियल क्षेत्र डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्रियल क्षेत्रों का विकास करना है, औद्योगिक क्षेत्र बनाने हैं जहाँ से विकास हो सके। ओके, तो कुल मिला के 13 औद्योगिक क्षेत्र और 11 निवेश क्षेत्र बनाने हैं इसमें। ओके, तो यानी 24 क्षेत्र बनने वाले हैं इसमें। 8 स्मार्ट सिटीज होंगी इसके अंदर, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेंगे, 2 लॉजिस्टिक हब्स भी रहेंगे। ओके, और राजस्थान के हिस्से में क्या आया, 2 औद्योगिक क्षेत्र आए और 2 निवेश क्षेत्र आए। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है 1483 किलोमीटर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 578 किलोमीटर। ओके, अगर बात करें कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है, तो राजस्थान में 39% आ रहा है और गुजरात में 38% आ रहा है। तो ये रहा मैप आपके लिए। ओके, राजस्थान के हिसाब से ही पढ़ना है हमें, दिल्ली में और इधर की साइड में मुंबई। बाकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, दादरी से और इधर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक। ओके, ये अपना नेशनल हाईवे आ रहा है। ओके, इसमें पहले चरण में, पहले फेज में अपने अलवर जिले के अंदर खुसखेड़ा नीमराणा क्षेत्र, निवेश क्षेत्र है ये, वो डेवलप करना है, यानी इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट करना है पहले फेज में खुसखेड़ा नीमराणा क्षेत्र में। ओके, दूसरे क्षेत्र की अगर बात करें तो वैसे ये हाईवे आप जा ही रहा है, इस तरीके से आप देख लीजिए, इस तरीके से ये अपना भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर होते हुए इस तरीके से निकल के जा रहा है। दूसरे चरण में आपको यहाँ पे पाली जोधपुर मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, ये कैसा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र, सेकंड चरण में फेज में ये अपने को डेवलप करना है। तीसरे चरण की बात करें तो अजमेर और किशनगढ़ वाले क्षेत्र में निवेश क्षेत्र का यहाँ पे डेवलपमेंट करना है। चौथे चरण की बात करें तो राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र डेवलपमेंट करना है। और पांचवें चरण की बात करें तो जयपुर और दौसा इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र डेवलपमेंट करना है। ओके, तो ये अपने राजस्थान के हिस्से में आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये अपने एक्चुअली में 3 औद्योगिक क्षेत्र आ रहे हैं, 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं और 2 निवेश क्षेत्र आ रहे हैं। ओके, उसके बाद में ये पूरा का पूरा मैंने लिखा हुआ है, एक बार हम पढ़ते चलते हैं क्या क्या चीज़ें। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा 90 बिलियन डॉलर की एक महत्वाकांक्षी मेगा ढांचागत परियोजना है, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो जापान की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत राजस्थान की राजनीतिक राजधानी दिल्ली व व्यावसायिक राजधानी मुंबई के मध्य 1483 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है, 1483 किलोमीटर का लंबा कॉरिडोर गलियारा बनाया जा रहा है। ये कॉरिडोर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को दादरी उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई का 39% राजस्थान से और 38% भाग गुजरात से। राजस्थान में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना की आवश्यक गति प्रदान करने व औद्योगिकरण व बुनियादी ढांचा अपग्रेड करने के लिए फरवरी 2014 में राज्य सरकार राजस्थान द्वारा पृथक से DMIC विभाग की स्थापना कर दी गई। ये राजस्थान सरकार के द्वारा कि हम जल्दी से फास्ट और काम करवाएं तो ये DMIC अलग से बना दिया गया है। ओके, राजस्थान में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है, डेडिकेटेड मतलब डेडिकेट किया जाना एक ही चीज़ के लिए, फ्रेट यानी माल वाहन के लिए। तो ये जो है एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड है, माल वाहन गलियारा है। इसकी कुल लंबाई जो है वो राजस्थान के अंदर जो आ रही है DMIC की वो 576 किलोमीटर आ रही है। कितने में से, 1483 किलोमीटर में से 576 जो आ रही है राजस्थान के अंदर आ रही है। और 7 जिलों से होकर गुजर रहे हैं, अलवर, सीकर, नागौर, जयपुर, अजमेर, पाली, बसरोई से होकर गुजरेगा। ओके, DMIC कॉरिडोर के विकास की परिधि में 22 जिले सम्मिलित हैं। मैंने बताया कि DMIC छोटा मोटा हिस्सा है नहीं, पूरा ये बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसमें 22 जिले आ रहे हैं DMIC के अंतर्गत। ओके, उसके बाद में इस क्षेत्र में 5 नोड्स विकसित किए जाएंगे, 2 इन्वेस्टमेंट रीजन व 3 औद्योगिक क्षेत्र होंगे। ओके, प्रथम चरण में खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है पहले चरण में ही। योजना के तहत राज्य में 5 नोड्स मुख्य रूप से निम्न प्रकार हैं, खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा वाला इन्वेस्टमेंट रीजन, उसके बाद में जयपुर दौसा औद्योगिक, ये लास्ट में होगा बट यहाँ पे सीरियल वाइज जमा हुआ है, अजमेर किशनगढ़ इन्वेस्टमेंट रीजन, राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। ये 5 जो है नोड्स राजस्थान के अंदर बनाए जा रहे हैं। पहला देखते हैं खुसखेड़ा
भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट, ये रीजन दिल्ली एनसीआर का भाग है, NH8 के नज़दीक है, यहाँ इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित होगी। शाहजहाँपुर नीमराणा बहरोड के क्षेत्र में ग्लोबल सिटी विकसित होगी। एरोट्रोपोलिस हवाई अड्डे का निर्माण हुआ। NH8 के पास में पालडी मनोहरपुर में नए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण होगा। दिल्ली मानेसर नीमराणा के मध्य क्षेत्रीय मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम MRTC का विकास होगा। ग्लोबल सिटी का भिवाड़ी टप्पुकड़ा औद्योगिक कॉम्प्लेक्स से जोड़ने हेतु सेंट्रल स्पाइन का निर्माण होगा। नॉलेज सिटी परियोजना, इस परियोजना में खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र का कुछ भाग नॉलेज सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। तो पहला हुआ खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन। उसके बाद में जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, इसके तहत सिकंदरा में ग्रोथ पोल का विकास किया जाएगा। जयपुर भरतपुर आगरा के बीच में ब्रॉडगेज का निर्माण किया जाएगा। एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन को भी बनाया जाना प्रस्तावित है। अजमेर किशनगढ़, किशनगढ़ में टेक्सटाइल पार्क लॉजिस्टिक पार्क का विकास किया जा रहा है। राजसमंद भीलवाड़ा, उदयपुर में एयरपोर्ट को और हाईटेक किया जा रहा है। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, इसके तहत पाली में टेक्सटाइल का पार्क, औद्योगिक क्षेत्र में एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन का निर्माण किया जाएगा। जोधपुर हवाई अड्डे को अत्याधुनिक बनाया जाएगा तथा मारवाड़ जंक्शन पर इनलैंड कंटेनर डिपो विकसित किया जाएगा। पाली सोजत बाईपास का निर्माण किया जाएगा। जोधपुर को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जाना प्रस्तावित है। जोधपुर को पाली से जोड़ने के लिए मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का भी विकास किया जाना है। ओके, तो ये अपना क्या हो गया पूरा का पूरा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसमें राजस्थान के अंदर 5 नोड्स विकसित किए जा रहे हैं। ओके, 5 नोड्स विकसित किए जा रहे हैं। कौन कौन से क्षेत्र में 5 नोड्स जो विकसित किए जा रहे हैं वो है अपने, एक तो है अपना खुसखेड़ा भिवाड़ी वाला क्षेत्र, उसके अलावा अपना मारवाड़ पाली वाला क्षेत्र, राजसमंद भीलवाड़ा वाला क्षेत्र, अजमेर किशनगढ़ वाला क्षेत्र, जयपुर दौसा वाला क्षेत्र। ये 5 नोड्स जो हैं वो विकसित किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा की। बाकी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अब दोबारा डिटेल में और देख लीजिए। देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, पोरबंदर से लेके असम में सिलचर तक जा रहा है। ओके, तो ये है अपना पोरबंदर से असम सिलचर तक अपना क्या है पूर्व पश्चिम गलियारा, गुजरात पोरबंदर से सिलचर तक। कुल लंबाई 3300 किलोमीटर है। राज्य का नेशनल हाईवे नंबर 27, जिसका पुराना नंबर था NH नंबर 76, इस गलियारे में स्थित है। ओके, तो कहाँ से किस तरीके से, देखो इस तरीके से अपना पोरबंदर से जो आ रहा है, शुरुआत में इसका एक नेशनल हाईवे राजस्थान के अंदर आता है, यहाँ तक सिरोही तक जो आता है उसका नंबर है NH नंबर 14। कौन सा नंबर है, NH नंबर 14। ये एक इसका भाग है NH नंबर 14। उसके बाद में यहाँ पिंडवाड़ा सिरोही से NH नंबर 76, जिसका पुराना नाम था और नया नाम हो गया NH नंबर 27। अब ये पुराना नया ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कर दिया गया है। अब नए नंबर याद करने पड़ेंगे आने वाले टाइम पे, बट अब दोनों ही बोलने पड़ते हैं। कन्फ्यूजिंग है, जो कि मुझे कहीं से भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता इस चीज़ में, बार बार में नया पुराना बोलो, बट ठीक है फिर भी आप देखो NH नंबर 27 का नंबर है। पिंडवाड़ा से लेकर के सिरोही से लेके इस तरीके से उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़ के बाद में इस तरीके से कोटा होते हुए, बारां होते हुए और इलाहाबाद तक जाता है NH नंबर 27। ओके, तो अपना पूरा पश्चिम गलियारा जो है कुल लंबाई 3300 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर इसमें 2 हाईवे आ रहे हैं, NH नंबर 14 और NH नंबर 27। 2 हाईवे राजस्थान के अंदर, नेशनल हाईवे इसमें राजस्थान के अंदर आ रहे हैं। अगर NH नंबर 27 की बात करें तो मैंने अपने राजस्थान के भौगोलिक विभाजन में बताया था, यहाँ पे 2 दर्रों का निर्माण हो रहा है NH नंबर 27 पे। एक हाथी दर्रा है, ठीक है, अपना गोगुंदा वाले क्षेत्र के पास में है, और दूसरा देवारी दर्रा है, उदयपुर के जस्ट निकलते ही चित्तौड़गढ़ की साइड में जब जाते हैं तो देवारी दर्रा है, ये NH नंबर 27 पे। NH 27 की कुल लंबाई जो राजस्थान में है वो 528 किलोमीटर है। ठीक है, जिले कौन से हैं, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां। ये मैंने आपको बताया था, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा से थोड़ा सा हिस्सा जाता है, बूंदी थोड़ा हिस्सा, कोटा और बारां। ओके, इस तरीके से यहाँ से ये 7 जिलों से होकर के निकल रहा है। ओके, ये अपना मैप है जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ से पोरबंदर से लेकर के इस तरीके से नेशनल हाईवे ये जो परियोजना है ये है अपनी पूरा पश्चिम गलियारा सिलचर तक। ओके, इसका ही पार्ट जो आ रहे हैं
वो NH नंबर 14 अपने राजस्थान के सिरोही पिंडवाड़ा तक, और 14 से लेकर के यहाँ से पिंडवाड़ा से लेकर के और इलाहाबाद तक, ठीक है, इलाहाबाद तक जो जा रहा है वो NH नंबर 27 है। अच्छा, एक सवाल और निकल के आता है कि ये ऊपर वाला जो गलियारा है इसका नाम हमने बताया था उत्तर दक्षिण गलियारा, और नीचे इधर वाला जो है वो पूर्व पश्चिम गलियारा। इन दोनों का जंक्शन कहाँ पे मिलते हैं? ये RS का एग्जाम था, तो ये आप देख लीजिए कहाँ पे मिल रहे हैं। ये झांसी में आकर के मिल रहे हैं। ओके, तो झांसी में उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा दोनों आकर के मिलते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा, इसके बारे में बात करते हैं, राजस्थान से रिलेटेड ही बात करेंगे। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने की योजना है, लंबाई 4000 किलोमीटर है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग इसी पर स्थित है, NH नंबर 44 इसी परियोजना के अंतर्गत बना हुआ है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि उत्तर से दक्षिण गलियारा एक ही नेशनल हाईवे में बना दिया गया हो, अलग अलग नेशनल हाईवेज के अंदर बनता है। इसमें सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे जो निकल के आ रहा है ऑल इंडिया का, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, NH नंबर 44, वो इसी हाईवे पर है, ठीक है। और इसको पहला नाम था NH नंबर 3, अब वर्तमान नाम है NH नंबर 44। तो ये राजस्थान से होकर के गुजरता है, आगरा, धौलपुर, मुंबई ये रास्ता है, तो धौलपुर होकर के गुजरता है, ठीक है। तो एकमात्र जिला है राजस्थान का जो उत्तर दक्षिण गलियारे के अंदर आ रहा है, वो धौलपुर जिला है, और इसमें राजस्थान में इसकी लंबाई कुल मिला के 28 किलोमीटर है। ओके, NH नंबर 3 था पहले इसका नाम, अभी NH नंबर 44 हो रहा है। उत्तर दक्षिण गलियारा व पूर्व पश्चिम गलियारा दोनों झांसी यूपी में जा करके एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे को काटते हैं। ओके, अब अगला इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे आता है, नेशनल हाईवे नंबर 11। ओके, अब इस नेशनल हाईवे 11 को 3 भाग बांट दिए, 11, 52 और 21, 3 भागों में कर दिया गया, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? आगरा से भरतपुर, दौसा, जयपुर होते हुए बीकानेर तक जाता था पहले, अब इसके 3 भाग कर दिए, NH 11, NH 52, NH 21। देखिए, ये अपना बीकानेर से इधर से साइड में से शुरू कर रहा हूँ मैं, बीकानेर से लेकर के इस तरीके से सीकर तक, यहाँ तक आकर के जो नेशनल हाईवे बन रहा है वो है NH 11। पहले तो पूरा का पूरा NH 11 था, अब 3 भागों में बांट दिया। ओके, सीकर से लेके जयपुर तक जो नेशनल हाईवे नंबर बन रहा है वो है NH 52। ओके, और जयपुर से लेकर के आगरा तक जो नेशनल हाईवे बन रहा है वो है NH नंबर 21, ठीक है। ये भरतपुर, दौसा होते हुए जाता है। ओके, और भरतपुर का नेशनल वर्ल्ड पार्क जो है केवला घना पक्षी विहार नेशनल वर्ल्ड पार्क है, वो इसी हाईवे पे स्थित है, जस्ट बिल्कुल इसी हाईवे पे ही उसका गेट खुलता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। ओके, और जयपुर में होकर के जो घाट की घोड़ी सुरंग आपने नाम सुना होगा, जयपुर में है। जयपुर से अगर आगरा की साइड में निकलते हैं तो उसका नाम है घाट की घोड़ी, मतलब जो पहाड़ को काट करके एक लंबी सुरंग बनाई गई है, तो वो इसी परियोजना के अंतर्गत है, NH नंबर 21 पर। पहले NH नंबर 11 पर आती थी, अब उसको काट करके 11, NH नंबर 11, NH नंबर 52 और NH नंबर 21 का हिस्सा बना दिया है। तो ये घाट की घोड़ी जो आ रही है वो NH नंबर 21 पे आ रही है। ओके, और एक अगर आपने सुना हो तो एक आता है अपना गोल्डन ट्राइएंगल, स्वर्णिम त्रिभुज। ये अपना पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट 3 शहरों को जोड़ने के हिसाब से, दिल्ली, आगरा और जयपुर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर हैं। तो इनके बीच बीच में कौन कौन से हाईवे, एक बार दोबारा देख लीजिए। दिल्ली से आगरा के बीच में पहले नेशनल हाईवे 2 था, अब नेशनल हाईवे नंबर 44 है। आगरा से जयपुर के बीच में नेशनल हाईवे 11 था, अब नेशनल हाईवे 21 हो गया है। और दिल्ली से लेके जयपुर के बीच में पहले NH 8 था, अब NH 48 हो गया है। तो ये अपना गोल्डन ट्राइएंगल जो कि पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तीनों जो शहर हैं आगरा, जयपुर और दिल्ली, ये पर्यटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट NH नंबर 12 से रिलेटेड है, जिसका नया नंबर हो गया NH नंबर 52। देखो, ये जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से भोपाल तक जाने वाला है, और इसके लिए मैं आपको मैप में यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए, ये जयपुर, ठीक है, जयपुर से टोंक के बाद में इस तरीके से ये बूंदी के बाद में कोटा के बाद में झालावाड़, और पार करते हुए कहाँ जा रहा है? भोपाल तक, ठीक है, भोपाल तक ये जा रहा है, ठीक है। और इसका पहला पुराना नंबर जो था वो NH नंबर
12 था। और ये जयपुर से भोपाल तक जोड़ रहा है, यानी एक राजधानी को दूसरी राजधानी तक जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये NH नंबर 12 है और इसका वर्तमान नंबर है NH नंबर 52। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स जो कोटा में है वो इसी राजमार्ग जो है वो इसी मुकुंदरा हिल्स के बीच में होकर के गुजरता है, और कोटा झालावाड़ के बीच में मुकुंदरा हिल्स, और तीसरी बाघ परियोजना भी मुकुंदरा हिल्स में बनाई गई है। तो मतलब ये बोल सकते हैं नेशनल हाईवे नंबर 12 या नेशनल हाईवे नंबर 52 जो कि नया नंबर है, नेशनल हाईवे 52 मुकुंदरा हिल्स वाले क्षेत्र में से जहाँ पे तीसरी बाघ परियोजना बनाई गई है उसके बीच में से होकर के गुजरता है। NH नंबर 113 की बात करें जिसका नया नंबर है NH नंबर 56। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है मुझे बार बार में ये दोनों को बोलना, NH 113 या 156। अब ये फैक्ट रटने नहीं है, बस आपको मैप में जो समझाया वो देख लेने। ठीक है, नंबर याद नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझ में आना चाहिए कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पे होकर के अपना नेशनल हाईवेज बने हुए हैं। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ और दाहोद गुजरात तक के लिए NH नंबर 113 था पुराने समय पे, और अभी जो है वो NH नंबर 56 है। अगला इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे की बात करें तो NH नंबर 89 पुराना नंबर, नए नंबर है NH 58 और NH 62। ये है बीकानेर, नागौर और अजमेर के बीच में। बीकानेर से नागौर तक NH नंबर 62 है और नागौर से अजमेर के बीच में NH 58 है, जो कि मैंने आपके लिए बताया था। जो अपना NH 8 के दो भाग बताए थे, NH 48 और NH 58। तो ये नागौर से अजमेर के बीच में 58 है। अगर बीकानेर और नागौर के बीच में देशनोक की स्पेशल जगह है वो NH नंबर 62 पे आती है, और पुष्कर जो आता है वो NH नंबर 58 पे आता है। तो ये पुराने समय पे NH नंबर 89 का हिस्सा था। कुछ फैक्ट्स और देखिए, अपने राजस्थान में पहली बस सेवा जो शुरू की गई थी, राजकीय बस सेवा, सरकारी बस सेवा, वो टोंक में शुरू की गई थी 1952 में। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर में जिसका मुख्यालय है 1964 में बनाया गया। राजस्थान में प्रथम राज्य सड़क नीति जो आई थी 1994 में आई थी, और राज्य सड़क नीति लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य था पूरे भारत में। ओके, 2002 में द्वितीय सड़क नीति आई थी। ग्रामीण रोडवेज बस सेवा की शुरुआत जो हुई है वो 14 दिसंबर 2012 से शुरू हुई है, और ये फैक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद में ये वाला मैप मैंने आपको क्लियरली बता दिया था, स्वर्णिम चतुर्भुज बताया था, उसके बाद में उत्तर दक्षिण बता दिया, पूर्व पश्चिम बता दिया। ओके, और छोटे छोटे जो हैं वो इनको जोड़ने वाले हैं, और इसमें अपना जयपुर वाला हिस्सा ये मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। ओके, और उसके अलावा NH नंबर 8 बता दिया। इस तरीके से ज़्यादातर जो है नेशनल हाईवेज मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे तो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं हमारी तरफ से, बट अपना जो डाटा आया है 31 मार्च को, उसका मैंने यहाँ पे सेम टू सेम जो है वो डाला हुआ है मैटर। तो कुल मिला के उस डाटा के अनुसार राजस्थान में कुल मिलाकर के 47, उसी डाटा के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, 47 नेशनल हाईवेज हैं। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई निकल के आती है 9079 किलोमीटर। ठीक है, ये 31 मार्च के अनुसार डाटा है, बाकी वर्तमान में थोड़ा बहुत आगे भी हो चुका है। ठीक है, तो ये अपना कुल मिला के 47 हाईवेज हैं, और ये आपको सब याद नहीं करने, ये डाटा मैंने आपको फैक्ट बताने के लिए कि हाँ रियलिटी में ऐसा ही है। देख लीजिए कुछ एक इम्पोर्टेंट अगर देखना चाहें तो नेशनल हाईवे नंबर 3 था पुराने समय पे, अब वर्तमान में उसका नाम कर दिया गया है नेशनल हाईवे नंबर 44। ठीक है, आगरा, धौलपुर, मुंबई के लिए जाता है, और अपने राजस्थान में इसकी लंबाई 28 किलोमीटर है ओनली। ओके, अगर इसके और पार्ट्स की बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 3 है जिसका वर्तमान नंबर जो कर दिया है 123 कर दिया गया है। ऊंचा नंगला से खानवा होते हुए रुब्बास होते हुए धौलपुर तक जाता है। ठीक है, भरतपुर में इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है, धौलपुर में इसकी 31 किलोमीटर है, कुल लंबाई 163 है। तो इतना हर नेशनल हाईवे पर आप ध्यान नहीं दे सकते। ओके, इंपॉर्टेंट जो है उन पे मैंने इस तरीके से टिक लगाया है, तो उन्हें मैं बता देता हूँ। पुराने समय पे नेशनल हाईवे 8 था, अब उसके दो भाग हो गए 48 और 58। कहाँ से? दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद वाला रास्ता है। ठीक है, राजस्थान में जाकर के कुल लंबाई इसकी कितनी आ रही है? 632, दोनों को मिला करके, नेशनल हाईवे 48 और 58 को मिला करके। NH 11 की बात करें, वर्तमान नाम 21, 52 और 11, आगरा, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, बीकानेर। ठीक है, उसमें कुल लंबाई 561 किलोमीटर आ रही है। उसके बाद में हम बात करें नेशनल हाईवे 12 की, उसका नया नंबर हो गया है नेशनल हाईवे नंबर 52, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, अकलेरा, जबलपुर होते हुए। ठीक है,
तो इसकी जो राजस्थान में कुल लंबाई आ रही है 404 किलोमीटर आ रही है। ओके, नेशनल हाईवे नंबर 14 जिसके दो पार्ट हो गए हैं 162 और 62। ठीक है, ब्यावर, पाली, सिरोही, आबू रोड, खंडाला और 301 किलोमीटर इसकी लंबाई आ रही है। ओके, उसके बाद करें नेशनल हाईवे नंबर 15 जिसके भी 3 पार्ट हैं 62, 11 और 68। ठीक है, पठानकोट, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, कंडाला तक जाता है ये। तो कुल लंबाई जो है 845 किलोमीटर निकल के आ रही है। ये जो है वो ऑफिशियल डाटा है, गवर्नमेंट के डाटा है। अब ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ हो रही हो तो आप इनमें ऑफिशियल डाटा को ही मान लेना, बाकी सरकार पूछेगी नहीं मेरे हिसाब से ऐसे फैक्ट तो। ठीक है, नॉर्मल सवाल कैसे पूछे जाते हैं कि ये नेशनल हाईवे कितने ज़िलों से होकर के गुजरता है। ओके, राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, या दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत कौन कौन सा नेशनल हाईवे आ रहा है, इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। या पूछा जाएगा पूर्व पश्चिम गलियारा के अंदर कौन सा आ रहा है। ठीक है, NH नंबर 14 और जो अपना पिंडवाड़ा से लेकर के इधर की साइड में अपना NH नंबर 27 जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा आ रहा है इस तरीके से पूछे जाएंगे। या पूर्व से उत्तर से दक्षिण के बीच में कौन सा आ रहा है, तो धौलपुर से होकर के जो जा रहा है NH नंबर पहले 3 था और वर्तमान में उसका नाम क्या कर दिया गया है, NH नंबर 44 कर दिया गया है। ओके, तो इस तरीके से पूछे जाएंगे और इनका जो लंबाई वगैरह है वो नहीं पूछी जाएगी। ओके, NH नंबर 65 था, उसका नाम जो कर दिया गया है 52, 58 और 62 कर दिया गया है। अम्बाला, पाली, चूरू, फतेहपुर, नागपुर, जोधपुर, पाली के बीच में होकर के 503 किलोमीटर का। 65A को 458 कर दिया गया है। ओके, NH नंबर 76 को NH 27 कर दिया गया है, जो अभी मैं आपको बता रहा था, पिंडवाड़ा से लेके शिवपुरी MP तक जा रहा है 517 किलोमीटर का। NH नंबर 79 को 48 कर दिया गया है। 89 को 58 और 62 में डिवाइड कर दिया गया है। 94A को 927A में डिवाइड कर दिया गया है। NH नंबर 111 को 148 कर दिया गया है। NH नंबर 192A को 162 एक्सटर्नल कर दिया गया है। ओके, तो ये ऑफिशियल फैक्ट्स हैं जो है मैंने यहाँ पे डाल दिए। और एक नया नेशनल हाईवे नंबर 11 जो है ये अलग से जैसलमेर, सीकानेर, झुंझुनू तक वाला ये वाला। और NH नंबर 70 ये जो है अपना मुनाबाव, सुंदरा, सुलसुर, घोटला और ये जन कहाँ तक जा रहा है लोंगोवाला। तो ये कुल मिला के 301 लंबाई तक का। तो ये ऑफिशियल डाटा जो है वो 31 मार्च के हैं, मैंने यहाँ पे लगा दिए। ओके, अब इस बात को नेशनल हाईवे को छोड़ देते हैं। अब आगे आते हैं राजस्थान में सड़क निर्माण की कौन कौन सी संस्थाएं। देखो, सड़क नीति घोषित करने वाला राजस्थान पहला देश बना था, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। RSTC राजस्थान स्टेट रोडवे ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को। आदर्श वाक्य सुभाषते पंथान संतु, ये आप अपने जो भी रोडवेज बस में बैठते होंगे तब आपको दिखता होगा। पहली राजकीय बस सेवा टोंक में, टोंक से जयपुर तक 1952 में। हाड़ौती यातायात प्रशिक्षण पार्क कोटा में है। राजस्थान राज्य सुरक्षा परिषद का गठन 2009 में 3 जुलाई को किया गया। मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। लर्निंग लाइसेंस को 2011-12 बजट में ऑनलाइन कर दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 100% केंद्र सरकार की योजना है। चेतक परियोजना सीमावर्ती जिलों से संबंधित है। राजस्थान का पहला एक्सीलेटर ओवर ब्रिज एवं फुट ब्रिज जयपुर में नारायण सिंह सर्किल पर शुरू हुआ था। ठीक है, तो पहला ये हुआ था और जब हम पहली बार जयपुर आए थे तो इसे देखकर अचंभित हुए थे कि ऐसी दुनिया भी होती है। ठीक है, तो एक अलग तरीके से एक्सीलेटर जो है वो पहला जो शुरू हुआ वो नारायण सिंह सर्किल से शुरू हुआ था। ओके, प्रमुख निर्माण संस्थाएं एक एक करके देख लीजिए। RSRDCC राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, स्थापना 2001 में की गई। उद्देश्य क्या था RSRDCC का? आधुनिक पुलों, सड़कों, भवनों के निर्माण को अति शीघ्रता से तथा योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करना। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसके द्वारा भी सड़क निर्माण करवाया जाता है। कृषि उपज मंडी को सीधे गांव से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण करना, सड़कों की मरम्मत तथा निर्माण में भूमिका निभाना। एक होता है अपना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, 1960 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर व उत्तर पूर्वी सीमावर्ती इलाकों में सड़क का विकास करना। वर्तमान में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती सड़कों पे सड़क निर्माण करता है, जैसे कि अपना जो पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लगी हुई है उसके साथ साथ में यहाँ पे सड़क निर्माण किया जा रहा है। अभी काम चल भी रहा है और बनाई जा रही है रोड। तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इन जिलों के अंतर्गत जो
सीमा के किनारे जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है वो BRO, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके से अपना आर्मी का हिस्सा होता है। RSRTC, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, स्थापना अक्टूबर 1964 में। यह राज्य में यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसका मुख्यालय अपने जयपुर में है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, ठीक है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना इसका उद्देश्य है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। ओके, और यह केंद्रीय सरकार का संगठन है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग व एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण तथा रखरखाव का कार्य करता है। RIDCOR, रिडकोर, राजस्थान आधारभूत पथ विकास कंपनी, स्थापना 2004 में। राजस्थान सरकार तथा इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की 50-50 की भागीदारी से बनी कंपनी, जो राजस्थान को मेगा हाईवे परियोजना का संचालन करती है। रिडकोर के अध्यक्ष राजस्थान के मुख्य सचिव होते हैं। ओके, और फैक्ट देखिए, कुछ फैक्ट इसलिए प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। जयपुर गुरुग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH नंबर 8 का 6 लेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें इतने रुपए लग रहे हैं और इतनी लंबाई है। ओके, इतना ध्यान नहीं देना है, रुपए वगैरह का कुछ नहीं पूछा जाएगा। जयपुर देवली कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को 4 लेन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जो अपना जयपुर से अपना टोंक होते हुए, बूंदी होते हुए, कोटा होते हुए जाता है NH नंबर 12, ठीक है। अभी नया नंबर उसका चेंज हो गया, थोड़ी देर पहले बता दिया आपको। राष्ट्रीय राजमार्गों को 2, 4 व 6 लेन में विकसित करने की 10 परियोजनाएं, जिनकी लागत इतनी है, 2016 में स्वीकृत की गई। RSRTC, इसका क्या काम है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, स्थापना 1964 में, ठीक है, और अधिनियम बनाया गया था, उसके तहत की गई थी। वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कुल 4600 एवं स्वयं की संविदा पर ली गई निजी बसों का संचालन किया जाता है। तो ये डाटा आपको याद नहीं रखना है। ओके, तो 2 तरीके से किया जा रहा है, एक तो स्वयं की है और संविदा पर ली गई बसों का भी वो संचालन कर रही है। राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा, इसकी कब शुरुआत हुई, इतने पे ही ध्यान रखना होता है नॉर्मली। तो इस योजना के तहत 18 जिलों के इतने ग्राम पंचायतों को 64 क्लस्टर पर 370 वाहन PPP मोड द्वारा परस्पर जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त निगम की 45 मिनी बसों का संचालन करके 352 ग्राम पंचायतों को ग्राम परिवहन सेवा से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में कुल मिला के 5375 ग्राम पंचायत जो हैं वो निगम की नियमित सेवा के माध्यम से जुड़ी हुई है। राजस्थान लोक परिवहन सेवा, ठीक है, राजस्थान लोक परिवहन सेवा राज्य में आमजन को सुलभ, सुगम, सस्ती एवं सुरक्षित यातायात सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक परिवहन सेवा को 476 राष्ट्रीयकृत मार्गों को अधिसूचित करके अराष्ट्रीयकृत करते हुए निजी बस ऑपरेटरों को इन मार्गों को संचालन की अनुमति दी गई। ओके, इस क्रम में राजस्थान लोक परिवहन सेवा की शुरुआत 13 नवंबर 2015, फैक्ट याद रखना, राजस्थान लोक परिवहन सेवा की शुरुआत 13 नवंबर 2015 को वसुंधरा राज्य के द्वारा की गई थी। निर्भया बस क्या है? महिलाओं को सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय सड़क विकास मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा राजस्थान राज्य परिवहन की निर्भया बस की 25 मई 2016 को शुरुआत की थी। इन बसों में CCTV कैमरे, आपातकालीन अलार्म लगाए गए हैं। ये महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में सशक्त प्रयास किए गए हैं। ओके, उसके बाद में मोटर वाहन पंजीयन के लिए निम्न प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं। वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किया जा रहा है। लाइसेंस आवेदन हेतु ऑनलाइन लाइसेंस पोर्टल की योजना प्रारंभ की गई है। 3 जिला परिवहन कार्यालयों में वेब आधारित वाहन पंजीयन सॉफ्टवेयर प्रारंभ किए गए। सारथी क्या चीज़ है? चालकों एवं परिचालकों को लाइसेंस के कंप्यूटराइजेशन के लिए विकसित किया गया एक सॉफ्टवेयर है। इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल कि सारथी क्या है। तो जो चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं और ड्राइवर होते हैं, उनके लाइसेंस के कंप्यूटराइजेशन के लिए विकसित किया गया सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सारथी। इस तरीके के सवाल पर जरूर ध्यान रखना है आपको। ओके, ये फैक्ट ही हैं पर आपको ध्यान रखने होंगे। विभिन्न परियोजनाएं राजस्थान में क्या क्या चलाई गई हैं ये आप खुद से पढ़ लेना। उनमें से एक और आपको बता देता हूँ, ग्रामीण गौरव पथ योजना 2014-15 में ग्रामीण गौरव पथ योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 3 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आधे किलोमीटर से 2 किलोमीटर की सड़क ग्रामीण गौरव पथ के रूप में मैं नाली निर्माण विकसित किया जाना था। एक तरीके से इसे पूरा जो काम दिया गया था ग्रामीण सरपंचों के लिए अधीन दिया गया था।
अच्छा, इस लेक्चर में मैंने बहुत सारी बातें नहीं की, जैसे कि कहाँ कहाँ पे इनमें भ्रष्टाचार होता है, कितना भ्रष्टाचार होता है, वो एक नॉर्मल बातें डिस्कशन अगर कभी करेंगे डिस्कशन वीडियो में तो उसमें बता लेंगे, बात कर लेंगे, बट वो एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। बट वास्तविकता ऐसा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो करप्शन होता है अपने रोड बनाने के अंदर का, ठीक है। और ये तो आप मान लो ग्रामीण गौरव पथ योजना तो एक तरीके से करप्शन करने के लिए ही बनाया गया था पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। मतलब जितने भी गांव में आप देखोगे तो शायद ही 2-4% ऐसे सरपंच या जो प्रॉपरली जिनका क्रियान्वयन हुआ होगा, बाकी तो प्रॉपरली करप्शन पे जो सड़क बनी वो बनने से पहले ही खत्म हो चुकी है ज़्यादातर। ओके, प्रथम चरण में 2154 ग्राम पंचायत मुख्यालयों का चयन कर करके 2119 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण किया जा रहा है। ओके, और अब वो हो चुका है, ठीक है। राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना RRSMP 2013-14 में विश्व बैंक वित्त पोषित यह नवीन परियोजना प्रारंभ की गई। 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से 499 आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना था। इस परियोजना की लागत इतनी थी, नहीं याद रखना है, और 2 जनवरी 2014 को इस परियोजना का अनुबंध किया गया है। ओके, उसके अलावा PPP मॉडल पे भी सड़कों का विकास किया जा रहा है। ओके, PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। सरकार भी कुछ पैसा देगी, कोई प्राइवेट कंपनी भी आएगी, और पब्लिक को यहाँ पे आपको क्या देना होगा, टोल देना पड़ेगा। ओके, टोल टैक्स जो देना पड़ेगा, ताकि वो पहले वाला जो है वो जो लगाया गया उसे प्राप्त किया जा सके। ओके, तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों एवं मुख्य सड़कों जिन पर की तुलनात्मक रूप से यातायात का दबाव कम है के विकास हेतु जन निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नई नीति प्रतिपादित की गई। ओके, इसमें 20% जो दिया जाता है BGF के रूप में, वायबिलिटी गैप फंड के रूप में, और 20% जो होता है वो होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के रूप में। ओके, राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में जो 40% राशि वो सरकार द्वारा वहन की जाती है। और PPP आधार पर राज्य मार्गों का विकास किया जा रहा है, स्टेट हाईवेज का भी विकास किया जा रहा है। अधिकांश सड़कों का विकास PPP NUT इस मॉडल पर ही किया जा रहा है। ओके, इस हेतु 50% राशि का प्रबंध राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक व एशियन विकास बैंक से किया जाता है। और ये अच्छे मॉडल हैं, PPP मॉडल काफ़ी अच्छा मॉडल है। वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये काफ़ी अच्छे मॉडल हैं। इसमें क्या फ़ायदा है, मतलब एक तो सरकार को फालतू में जो उसका राजस्व व्यय होता है उससे बच जाता है, और यूज तो पब्लिक ही कर रही है तो डायरेक्टली उन पर टोल टैक्स लगाया जाता है। ओके, टैक्स लगा दिया जाता है, और जो है वो गाड़ियों से वो टैक्स लिया जाता है। तो ये अच्छा है, इससे क्या है, विकास तीव्र गति से हो रहा है, मतलब सरकार पे भार भी नहीं पड़ रहा है और सड़कों का निर्माण भी हो रहा है, ठीक है। सड़क यूज करने वाले को पैसा देना पड़ेगा, सीधी सी बात यही है। अब आ जाते हैं, ये सब पढ़ने के बाद में हम अपना राजस्थान का सड़क परिवहन हो चुका है। ओके, सड़क परिवहन काफ़ी बड़ा मैंने आपको बता दिया है, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें कवर करा दी हैं, ज़्यादातर डाटा इसी में से आ जाएगा। अब इनसे बाहर आ जाएगा तो ये मान के चलिए कोई भी उन सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बेस्ट से बेस्ट मैटर हो सकता है हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, अब आते हैं रेल परिवहन पे। ओके, तो मार्च 2016 में फैक्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। 2016 में राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5893 किलोमीटर थी, जो मार्च 2018 के अंत तक 5929 किलोमीटर हो गई। बात वही है, ले दे के आपको बस इतना याद रखना है, राजस्थान में करीब करीब 6000 किलोमीटर की सड़क की वो रेल मार्ग की लंबाई है, 6000 किलोमीटर की। ओके, राजस्थान में भारतीय रेल मार्ग का 8.66% है। कितना है, 8.66%। ऑल इंडिया के इतना प्रतिशत जो रेल मार्ग राजस्थान में है। भारत में रेल मार्गों का निर्माण 1850 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आरंभ हुआ था, सबको पता है। रेल सेवा का प्रारंभ 1853 में 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के बोरीबंदर मुंबई से थाने के मध्य में 33 किलोमीटर लंबाई की रेलवे सेवा का शुरुआत हुई थी। भारतीय रेल प्रणाली एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। ओके, उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान देश में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य है। ओके, सर्वाधिक पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान। जो कुल लंबाई है इसमें से 82% ब्रॉड गेज, 17% मीटर गेज और 1.5% के आसपास 1.33% नैरो गेज रेल लाइन है। ओके, और उसके बाद में भारत में रेलवे को 17 जोन और 67 मंडलों में बांटा गया है। इनमें से 5 जोन व 9 मंडलों का कार्यक्षेत्र राजस्थान में पड़ता है।
ये फैक्ट याद रखना है। 5 जोन और 9 मंडलों का। 1 अप्रैल 2003 को गठित किया गया। नवीनतम जोन जो है उत्तर पश्चिम रेलवे नॉर्थ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। राज्य में रेल मार्गों का घनत्व 17 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। सड़क का हमने प्रति 100 किलोमीटर वर्ग के हिसाब से निकाला है और रेलवे का हम निकालते हैं प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। तो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में 17 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में राजस्थान राज्य के अंतर्गत भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण पचपदरा बाड़मेर में किया जाएगा, जिसमें तेज गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेनों का परीक्षण किया जाएगा। यहाँ से बालोतरा तक 27 किलोमीटर का आधुनिक रेल मार्ग बनाया जा रहा है। पचपदरा से बालोतरा तक, जहाँ पे फास्ट स्पीड की गति की जो ट्रेन है उनका वहाँ पे परीक्षण किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कच्छ उदयपुर में है। राजस्थान का नवीनतम रेल मार्ग मदार अजमेर से पुष्कर के बीच में 2012 में प्रारंभ किया गया। राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई ब्रॉडगेज रेल मार्गों की है, पहले ही बता दिया। राज्य में एकमात्र नैरो गेज रेल मार्ग जो है वो जिला धौलपुर में है। राजस्थान की पहली रेल आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य अप्रैल 1874 में चली थी। राजस्थान की दूसरी तथा मारवाड़ की पहली रेल 1882 में पाली से मारवाड़ जंक्शन के बीच में शुरू हुई थी। अब बात करते हैं जहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना होती है, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना, ठीक है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और एक्चुअली में शिलान्यास वगैरह और सब कुछ शुरू हो चुका है, काम भी चल रहा है, बट इसका यूज नहीं हो पा रहा है। आगे आने वाले टाइम पे शायद इसका यूज हो सकेगा। जयपुर मेट्रो के प्रथम चरण का शिलान्यास 2011 में हुआ। प्रथम चरण में चांदपुल से मानसरोवर तक के लिए मेट्रो चलाई जा रही है। जयपुर में मेट्रो परियोजना के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन 2010 में किया गया था। इसके प्रथम चरण में अजमेर पुलिया से सोडाला तक दोहरा एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण किया गया है। यह ट्रैक देश का पहला और एशिया का दूसरा ट्रैक होगा जहां जमीन से ऊपर एलिवेटेड रोड और उससे ऊपर गुजरती हुई मेट्रो रेल होगी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एशिया का ऐसा पहला 3 डेक ट्रैक है, मतलब नीचे की साइड में सड़क जा रही है, ज़मीन है, उसके ऊपर की साइड में एक ओवरब्रिज जा रहा है। ये पोल्स के सारे और इससे पोल्स और ऊपर तक जाते हैं तो उसके ऊपर जा कर के मेट्रो निकल रही है। ये है दोहरा एलिवेटेड रोड, दोहरा एलिवेटेड ट्रैक रोड, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने जयपुर के अंतर्गत जो मेट्रो बनाई जा रही है उसके तहत है। ओके, इसका मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का रोड जो है वो डबल एलिवेटेड रोड, ये नीचे की साइड में एक रोड जा रहा है, उसके ऊपर ये पुल है, उसके ऊपर से ये मेट्रो गुजर रही है, डबल एलिवेटेड रोड। ये सिर्फ और सिर्फ जयपुर के अंतर्गत है। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की 6ठी मेट्रो रेल प्रणाली है। कोलकाता, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद बेंगलुरु, फिर मुंबई और गुड़गांव के बाद में ये जयपुर आता है। मानसरोवर से चांदपुल तक फर्स्ट चरण ए में मेट्रो का संचालन 3 जून 2015 से शुरू कर दिया गया। ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत जयपुर मेट्रो को मानसरोवर डिपो पर 100 किलोवाट का सोलर क्षमता स्थापित की गई। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जयपुर मेट्रो यात्रियों की सुविधा हेतु स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन TBM एवं स्मार्ट कार्ड का प्रावधान किया गया। बिजली बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत 12,800 LED लाइट्स जयपुर मेट्रो के 9 किलोमीटर एलिवेटेड मार्ग पर लगाई गई हैं। यह भारत के किसी भी रेलवे नेटवर्क की सबसे लंबी LED स्काई लाइन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जयपुर मेट्रो के श्यामनगर मेट्रो स्टेशन को महिला शक्ति रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है, जहां सभी मेट्रो कर्मी महिलाएं हैं। ओके, तो ये अपना जयपुर मेट्रो का मैप है। मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक ये कंप्लीट हो चुका है। बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़, उसके बाद चांदपोल, उसके बाद सिंधी कैंप, उसके बाद में रेलवे स्टेशन के बाद सिविल लाइन्स, रामनगर, श्यामनगर, विवेक विहार और मानसरोवर। श्यामनगर का फैक्ट याद रखना, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं कार्यरत हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत है। और दूसरा प्रोजेक्ट जो काम चल रहा है अम्बावाड़ी से पानीपेच, सुभाष नगर, चांदपोल, उसके बाद अजमेर गेट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, SMS हॉस्पिटल, नारायण सिंह सर्किल, सवाई मानसिंह स्टेडियम,
गांधीनगर मोड़, टोंक फाटक, टोंक फाटक के बाद में बजाज नगर, जवाहर कला केंद्र, मालवीय नगर, WT पार्क, फोर्टिस, EPS और दुर्गापुरा तक। ये अपनी दूसरा काम जो है वो मेट्रो का चल रहा है अभी। राजस्थान में स्थित रेलवे उपक्रम, ये फैक्ट हैं, कुछ और देख लो। सिमको वैगन फैक्ट्री 1957 में भरतपुर में बनाई गई थी, ठीक है, बाद में बंद हो गई थी। उसके बाद में 2018 में इसे फिर से शुरू किया गया। पश्चिमी रेलवे क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में है। अजमेर लोकोमोटिव कारखाना 1895 में बनाया गया। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पचपदरा बाड़मेर में निर्माणाधीन है। पहली रेल बस सेवा 1994 में मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के प्रारंभ की गई थी। राजस्थान में छोटी लाइन नैरो गेज केवल धौलपुर में है, धौलपुर से तांतपुर और धौलपुर से सरमत्रा। राज्य में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई रेल मार्ग नहीं है। राज्य में वर्तमान में 2 गरीब रथ चल रहे हैं, जयपुर से बांद्रा तक और जयपुर से चंडीगढ़, ठीक है। फेरी क्वीन 1835 विश्व का सबसे पुराना रेलवे इंजन जो वर्तमान में प्रचालन में है। यह दिल्ली से अलवर के बीच विशेष पर्यटक उत्सवों पर चलाया जाता है। प्लेस ऑन व्हील्स 1982 में मीटर गेज पर प्रारंभ, 1995 में इसे ब्रॉड गेज पे शुरू कर दिया गया। हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 में जयपुर से बीकानेर वाया सीकर झुंझुनू होते हुए जाता है। विलेज ऑन व्हील्स स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्लेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर 2004 में विलेज ऑन व्हील्स शुरू किया गया। राजस्थान रॉयल्स 2009 में प्रारंभ हुआ। थार एक्सप्रेस 2006 में मोनाबाब से खोखरा पार के बीच में चलाई गई। एशिया की सबसे बड़ा मीटर गेज रेल यार्ड जो फुलेरा में है। रेल बाबा किशनलाल सोनी बूंदी के हैं, उनको कहा जाता है रेल बाबा के नाम से किशनलाल सोनी। राजस्थान में 11 अगस्त 1879 में अजमेर में लोको कारखाना स्थापित में तैयार होकर पहला इंजन 1895 में बना। पहली डबल डेक और AC ट्रेन जयपुर से दिल्ली के बीच चलाई जा रही है। देश की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन मालगाड़ी का शुभारंभ जयपुर से पीपावाव पोर्ट गुजरात के बीच में हो रहा है। मोनोरेल राज्य के 6 शहरों में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर व उदयपुर में मलेशिया के सहयोग से चलाई जा रही है। अजमेर के दौराई में रेलवे प्रशासन के द्वारा सबसे बड़ा रेल कंटेनर डिपो बनाया गया है। भवानी मंडी रेल स्टेशन राज्य का एकमात्र ऐसा स्टेशन है जो आधा राजस्थान व आधा मध्य प्रदेश में है। राज्य में प्रतापगढ़ ही ऐसा जिला रह गया है जहाँ रेल मार्ग से जुड़ा नहीं है, क्योंकि रतलाम बांसवाड़ा डोगर रेल लाइन बनने के बाद में बांसवाड़ा जो है वो जिला रेल मार्ग से जुड़ गया है। तो ठीक है, अभी प्रतापगढ़ रह गया है, बांसवाड़ा जुड़ गया है, जुड़ा नहीं है एक्चुअली में, अभी प्रोसेस चल रहा है। तो अभी बांसवाड़ा जो है वो कंप्लीट जुड़ने में प्रोसेस में है। प्रतापगढ़ जो है वो अकेला रह गया। पहले प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा थे। ओके, तो ये फैक्ट्स हैं। फैक्ट तो आपको 1-2 बार देखने पड़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं वायु परिवहन की। इसमें थोड़ा बहुत ही देखेंगे। पहली बात तो वायु परिवहन संघ सूची का विषय है, इसमें राज्य का कोई वो हस्तक्षेप नहीं होता। वर्तमान में 12 हवाई अड्डे हैं और 20 हवाई पट्टियां हैं। 12 में से 6 नागरिक हैं और 6 सैन्य हैं, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर सांगानेर में है, जो 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा उसे मिल गया। बट 2015 में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काउंसिल के द्वारा 2 से 5 मिलियन यात्रा क्षमता वाले हवाई अड्डों में जयपुर एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। 2 से 5 मिलियन मतलब 1 साल के अंतर्गत 20 लाख से 50 लाख के बीच अगर हवाई यात्री जा रहे हैं तो उस वाली कैटेगरी में जयपुर एयरपोर्ट विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट 2015 में उसे ये दर्जा मिला। यहाँ से देश के महत्वपूर्ण स्थानों पर जयपुर से दिल्ली के लिए, रायपुर के लिए, पुणे के लिए, बेंगलुरु के लिए, चेन्नई के लिए, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, श्रीनगर, उदयपुर के लिए घरेलू वायु सेवा उपलब्ध है। जबकि जयपुर से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शारजाह UAE के लिए, दुबई के लिए, अबू धाबी के लिए, मस्कट ओमान के लिए, सिंगापुर और बैंकॉक थाईलैंड के लिए वायु सेवा संचालित की जा रही है। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट दबोक उदयपुर में, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद व कोलकाता के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा उपलब्ध है। जोधपुर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु व जयपुर के लिए हवाई सेवा संचालित की जा रही हैं। राज्य की कुल 20 हवाई पट्टियां हैं, जिनमें से 4 हवाई पट्टियां कांकरौली, पिलानी, बनस्थली व अटरू हवाई पट्टी क्रमशः JK ग्रुप, बिरला ग्रुप, बनस्थली विद्यापीठ व अडानी ग्रुप के अधीन है। शेष 16 पट्टियां राज्य सरकार के अधीन है। वर्तमान में 6 नागरिक हवाई अड्डे हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर।
जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन तथा 6 सैन्य हवाई अड्डे हैं। जोधपुर में, नाल बीकानेर में, उत्तरलाई बाड़मेर में, जैसलमेर में, सूरतगढ़ बीकानेर में, फलोदी जोधपुर में, जो भारतीय वायुसेना चलाती है। और जो अपने सिविल हैं जिनमें लोग यात्रा कर सकते हैं वो जो चलाती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाती है, और बाकी जो है वो भारतीय वायुसेना के द्वारा संचालित किए जाते हैं। राजस्थान सिविल एविएशन कॉरपोरेशन का गठन राज्य सरकार द्वारा विभाग के पास उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर तथा वायुयान का वाणिज्यिक उपयोग करने हेतु 20 दिसंबर से 2006 को इसका उपयोग किया गया है। तो राजस्थान सिविल एविएशन कॉरपोरेशन ये हो गया। ओके, तो ये अपना वायु से परिवहन है। और नागरिक हवाई अड्डे के बारे में कुछ और फैक्ट दोबारा से देख लीजिए। देखो, सांगानेर हवाई अड्डा राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय है और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय है। उसके अलावा उदयपुर वाले का नाम क्या है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक। जोधपुर वाले का नाम क्या है? रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर। कोटा में कोटा एयरपोर्ट, लेकिन हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई है अभी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में बीकानेर एयरपोर्ट की बात करें, दिल्ली बीकानेर दिल्ली हवाई सेवा जो है वो 2017 से प्रारंभ की गई। तो बीकानेर एयरपोर्ट से अपना जयपुर के लिए, और जयपुर से बीकानेर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली। जैसलमेर सिविल पोर्ट है, ठीक है। सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा 2006 में मिला, देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई। नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कोट कासिम अलवर में प्रस्तावित है। जोधपुर में नया ग्रीनफील्ड सिविल एयरपोर्ट की घोषणा जो मेलावास गंगाड़ी में प्रस्तावित है। किशनगढ़ में नागरिक हवाई अड्डे का 2017 में उद्घाटन किया गया। जैसलमेर में 2017 में इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मोस्ट ऑफ दी चीज़ें नागरिक हवाई अड्डे से रिलेटेड या हवाई परिवहन से रिलेटेड देख लिए। और अब जो फैक्ट हैं परिवहन के रिलेटेड वो आपको एक बार और रिवाइज कराते हैं ताकि आपको सब कुछ समराइज हो जाएगा। देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ओके, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये रही। उत्तर से लेके दक्षिण तक जोड़ने का, पूरब से लेके पश्चिम से लेके पूरब तक जोड़ने का ये प्लान रहा। बाकी कुछ अन्य फैक्ट्स हैं। राजस्थान राज्य अधिनियम, राजमार्ग अधिनियम 2014 में आया और 2015 में से लागू किया गया 8 मई को। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना ये जायका, विश्व बैंक और एडीबी से वित्त पोषित है। राजस्थान स्टेट हाईवेज अथॉरिटी का गठन 2005 में 2 जून को हुआ। रेलवे लाइन 3 प्रकार की है। ब्रॉड गेज का मतलब होता है 1.67 मीटर की लाइन, दो लाइनों के बीच में गैप होता है। और मीटर गेज का मतलब होता है 1 मीटर का गैप होता है। और नैरो गेज का मतलब होता है 0.76 मीटर का गैप होता है, 2 जो पटरियाँ होती हैं उनके बीच में। राजस्थान राज्य में रेल क्षेत्र में वर्तमान में 1 जोन व 5 मंडल कार्यालय हैं। अमृत कच्छ जयपुर मेट्रो में चांदपोल व मानसरोवर मेट्रो स्टेशनों पर धात्री माताओं द्वारा शिशु को दूध पिलाने के लिए विशेष कक्ष बनाए गए हैं जिनका नाम है अमृत कक्ष। प्रदेश का पहला एरोट्रोपोलिस एयरपोर्ट कोट कासिम अलवर में प्रस्तावित है। किशनगढ़ हवाई अड्डे का कोड है BIKG, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हनुमानगढ़ राज्य का वह जिला है जहाँ पे कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, ओके। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च ये रेल मगरा राजसमंद में है। ट्रैफिक पार्क जयपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय जयपुर में है। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस का राजस्थान में प्रथम स्टेशन जो है वो गडरा रोड बाड़मेर में है। राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर में है। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर में है। डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में है। भारतमाला परियोजना के तहत राजस्थान में 1501 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। देश का एकमात्र महिला मेट्रो स्टेशन श्यामनगर मेट्रो स्टेशन है। सड़क निर्माता शेरशाह सूरी। सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा टोंक में 1952 में। पहला एक्सप्रेसवे, देश का पहला एक्सप्रेसवे प्रदेश का भी वही है, NH8, ओके। देश का पहला इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अलवर में। राज्य सड़क नीति सितंबर 2013 में। राजस्थान की प्रथम सड़क नीति, ये लास्ट सड़क नीति थी, और प्रथम सड़क नीति जो आई थी वो अपनी 1994 में आई थी। ग्रामीण गौरव पथ योजना 2014-15 में शुरुआत। देश का पहला ट्रांसपोर्ट हब रेल मगरा राजसमंद में। ये सारे फैक्ट हैं, रिवाइज हो रहे हैं बस ओनली। राजस्थान का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नीमराणा अलवर में। राजस्थान लोक परिवहन सेवा 2015 में। राजस्थान सड़क सुरक्षा नीति 29 नवंबर 2016 में। इस नीति का उद्देश्य 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% कम करना।
राजस्थान सड़क विकास कोष अधिनियम 2004 में। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016 को शुरू। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित समस्त रेलवे क्रॉसिंग को आरओबी में बदलना। ओके, यानी अपने रेलवे क्रॉसिंग को जो अपना ओवरब्रिज में कन्वर्ट करना। रेलवे ओवरब्रिज यानी नीचे होकर रेल निकल जाए, ऊपर से अपना ओवरब्रिज हो, ताकि बीच बीच में वहाँ पे आपको टाइम का कंजप्शन जो है वो कम हो। ओके, चेतक परियोजना राज्य में सीमावर्ती इलाकों में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर व गंगानगर में सामरिक महत्व की सीमावर्ती सड़कें बनाने के लिए बीआरओ सीमा संगठन सड़क संगठन द्वारा चलाई गई चेतक परियोजना। तो इन जिलों में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर में बीआरओ के द्वारा चेतक परियोजना के तहत सड़क बनाई जा रही है। भारत निर्माण योजना 2015 में शुरू। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 में शुरू हुई थी अटल बिहारी जी के समय पे। इसमें केंद्र व राज्य की वित्त जो हिस्सा है, केंद्र का 60% और राज्य का 40%। ओके, तो इस तरीके से हमने अपना राजस्थान में परिवहन कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी बड़ा हो गया है। अब ये समझ लीजिए कि 2 घंटे में तो मैंने समझाने वाला किया है, और अगर मैं इसे आपको लिखाने वाला होता तो करीब करीब 4 घंटे का पहुंच जाता ये। अब ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना और पीडीएफ से सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना। बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। शुरुआत कहाँ से की, परिवहन क्या होता है, परिवहन की आवश्यकता क्यों पड़ी, परिवहन के प्रकार बताए, स्थल, जल, वायु। स्थल में सड़क, रेल और पाइपलाइन। जल में भी 2 बताई, या तो अपना नदियों के द्वारा या महासागरों के द्वारा। वायु में भी 2, या तो घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय। सड़क परिवहन के 4 प्रकार देखे। एक्सप्रेसवे, उससे पहले 1943 की नागपुर परियोजना के बारे में बताया। उसके बाद नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मुख्य जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें। ओके, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम बताया, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज बताया, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बताया, पूर्व पश्चिम गलियारा बताया, उत्तर दक्षिण गलियारा बताया, और जितने भी नेशनल हाईवेज राजस्थान से गुजर रहे हैं उन सब का लिस्ट बताई मैंने आपको। प्रमुख सड़क निर्माण की संस्थाएं बताई। फिर रेल परिवहन पे चले गए, जयपुर मेट्रो के बारे में बात की, वायु परिवहन के बारे में बात की, और फैक्ट्स के बारे में बात की। तो इस तरीके से अपना राजस्थान का परिवहन प्री और मेंस के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। अब डिस्कशन वीडियो जो भी होगा, जब भी होगा, तब उसमें और बहुत सारी चीज़ें, फैक्ट्स और डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द सवाल जो हैं अपने इस लेक्चर में से कंप्लीट हो जाएंगे, और अपने पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।